तो आप क्लास शुरू करते हैं, है ना। वो कल जो बताया था उसका मैं जल्दी से शॉर्ट में बता दूं, ज़्यादा बड़ा नहीं है। कल मैंने बताया था जो हमारा अकाउंटिंग सिस्टम है, आप लोग भी बीच बीच में बताते जाना। उसका नाम क्या है बच्चों? उसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम, है ना। क्या नाम है उसका? डबल एंट्री सिस्टम, है ना। इस सिस्टम को चलाने के लिए वी हैव टू साइन, हम सबको पता है जो लोग अकाउंटेंसी के स्टूडेंट हैं, आपको पता है हम वी यूज टू साइन, वन इज डेबिट और अनदर इज कॉल्ड एज क्रेडिट। डेबिट को शॉर्ट में हम डीआर लिखते हैं, क्रेडिट को शॉर्ट में सीआर लिखते हैं। फिर हमने कुछ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की बात की थी। कुछ दोस्त जो कल नहीं थे क्लास में, कल थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था, तो मैं वो चीज बता रहा हूँ। इतना जितने में कनेक्टिविटी बने उतना बता रहा हूँ। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जब हम किसी भी सिस्टम को यूज करते हैं तो उसको चलाने के कुछ नियम होते हैं। हाँ, प्रतिभा जी अदर सब्जेक्ट की भी क्लासेस आपके लिए लाएंगे। बहुत सारे टीचर्स जो मेरे अच्छे दोस्त हैं, अच्छे क्वालिफिकेशन है, उनके पास अच्छा एक्सपीरियंस है, उन्होंने इच्छा जाहिर की है कि सर हम भी कनेक्ट होना चाहते हैं, तो एक बार मैं इसको थोड़ा सा स्मूथ ले आऊं। आफ्टर दैट उनको भी इन्वॉल्व करेंगे, इसमें आपको सर्विस मिलेंगी। कोशिश यही रहेगी जो अच्छा काम है उसमें जितने लोग शामिल हो सकें मिलेगा आपको। अकाउंटिंग प्रिंसिपल हमारे 4 प्रिंसिपल के बारे में बताया था। सबसे पहला मैंने कहा था बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, है ना। क्या प्रिंसिपल था? बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल ये कहता है कि जब हम ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करें तो ये मानकर चलें कि बिजनेस इज आल्सो अ पर्सन एंड इट इज सेपरेट फ्रॉम बिजनेसमैन, है ना। बिजनेस को भी एक पर्सन मानना है, बस इतनी सी बात है। मतलब जब ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करें हमारे पास एक तो है बिजनेस और एक है बिजनेसमैन। वो बच्चे ध्यान दे जिन्होंने अकाउंट्स का भी नहीं पढ़ी। हाँ, तो ये मान के चलना है कि बिजनेस भी एक पर्सन है, जैसे हम एक पर्सन है, आप एक पर्सन हो, ऐसे ये मानना है कि बिजनेस इज आल्सो अ पर्सन। बिजनेस पर्सन होता नहीं है, बट हमें मान लेना है, अज्यूम कर लेना है ना। ठीक है, इसी तरह से बिजनेस एक पर्सन है, लेकिन मैंने फिर दूसरी बात बताई कि बिजनेस बहुत सेल्फिश है। सेल्फिश क्यों कहा? क्योंकि ये केवल किसकी भाषा समझता है? पैसे की, है ना। तो दूसरा प्रिंसिपल आया, उसका नाम है, क्या नाम है? आप लोग भी बोलते जाना, मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। इसका ये प्रिंसिपल क्या कहता है दोस्तों? ये प्रिंसिपल ये कहता है कि व्हेन वी रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन वी हैव टू अज्यूम दैट बिजनेस एंड बिजनेस केवल हमें वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने द इफेक्ट ऑफ विच कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। जिन ट्रांजैक्शंस को हम मनी में मेजर कर सकते हैं केवल उन्हीं को रिकॉर्ड करना है। नॉन मॉनेटरी इवेंट्स आर नॉट रिकॉर्डेड। हमारे पापा गुस्सा हो गए, इस बात की एंट्री नहीं बन सकती। हमने मैनेजर से झगड़ा कर लिया, इसकी एंट्री नहीं बन सकती। मैनेजर को नौकरी से निकाला, इसकी एंट्री नहीं बन सकती। इसको रिकॉर्ड नहीं करते, कोई फायदा भी नहीं है। हाँ, नौकरी से निकालते समय वी पेड सम कंपनसेशन 10 लाख 20 लाख, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि ये एक ट्रांजैक्शन है। फिर तीसरा पॉइंट, बिजनेस पर्सन है, केवल पैसे की बात समझता है। लेकिन फिर हमने तीसरी बात रखी थी, उसका नाम था गोइंग कंसर्न। क्या नाम था? गोइंग कंसर्न। कोई लोग ज्यादा भी डिटेल जानना चाहेंगे तो कल वाला वीडियो देख लेना, हम वो उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे आपके लिए। गोइंग कंसर्न, ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये प्रिंसिपल कहता है आपके लिए, क्या कहता है? ये प्रिंसिपल कहता है कि जब आप ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करें तो ये मानकर चलें कि बिजनेस हमेशा चलता रहेगा, कभी बंद नहीं होगा। बिजनेस विल बी गोइंग ऑन फॉर एवर, इट विल नेवर एंड। सच्चाई है कि बिजनेस, कोई भी बिजनेस हो, कितना भी अच्छा बिजनेस हो, अच्छे से अच्छा बिजनेस कभी ना कभी बंद हो जाता है। बट when we do record the transaction, we have to assume that ये बिजनेस हमेशा चलेगा। सेंस ऑफ पॉजिटिविटी, एक तरीके से आप ये कह सकते हो। और चौथा प्रिंसिपल फिर हम लाए थे, उसका नाम है अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। क्या नाम है? देखो राइटिंग गड़बड़ हो रहा है। अकाउंटिंग
पीरियड प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल क्या कहता है दोस्तों? ये प्रिंसिपल कहता है कि ठीक है बिजनेस हमेशा चलेगा, लेकिन टाइम टू टाइम उसकी परफॉर्मेंस को चेक करते रहिए, ये जानने के लिए कि बिजनेस आगे जा रहा है या पीछे जा रहा है या वहीं पर है। ये जरूरी है कि नहीं? अभी ये जरूरी है ऑब्वियसली, किसी भी बिजनेस की रिपोर्ट तो देखनी पड़ेगी ना टाइम टू टाइम। हम सब ऐसा करते हैं, कोई भी आजकल बिजनेसमैन है वो टाइम टू टाइम क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली P&L बनाते हैं, जानने के लिए कि बिजनेस में प्रॉफिट है या लॉस है ना? ऐसा हम करते हैं ना, और ये जरूरी भी है। आप ये कैसे हो सकता है कि आपने पैसा लगा दिया, ठीक है जी भगवान भरोसे, अब बिजनेस तो चालू कर ही लिया है, हम अच्छा काम कर ही रहे हैं, चलता ही रहेगा, अच्छा ही होगा सब कुछ, ऐसे नहीं होता। हमें परफॉर्मेंस को इवेलुएट करना होता है जानने के लिए, है ना? ठीक है, तो ये 4 प्रिंसिपल, इनमें भी मैं आप सबसे ये कहना चाहूंगा, जो ये है, ये हमारा मेन प्रिंसिपल है। सबसे पहला प्रिंसिपल क्या नाम है इसका? बिजनेस एंटिटी, जो ये कहता है कि ये बिजनेस और बिजनेसमैन को अलग मानना है। आपको जितनी भी अकाउंटिंग में पढ़ाऊंगा उन सब में, सब जगह इस प्रिंसिपल का बहुत जबरदस्त यूज है। जिन दोस्तों को भी अकाउंटिंग में प्रॉब्लम आती है, किसी भी लेवल पे, किसी भी लेवल की अकाउंटिंग, वहां पर आप ये समझ लो कि आपको बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल को अप्लाई करना नहीं आता। फिर हमने इसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पर, कैटेगरी, कैटेगरी ऑफ अकाउंट्स। कल हमने पढ़ा था ना इसके बारे में। जितने भी अकाउंट्स हम बनाते हैं कितनी कैटेगरी में बांटते हैं हम लोग, जल्दी से बताओ। आपका भी पार्टिसिपेशन चाहिए भाई, मैं अकेले के लिए क्यों पढ़ाऊं? आप भी बोलो, बोलो जी बोलो। वी डू हैव 3 कैटेगरीज, रियल, कल हमने बताया था, फिर से बता देते हैं, पर्सनल एंड तीसरी कैटेगरी है नॉमिनल, है ना? रियल में किसको रखते हैं हम लोग? थिंग्स, जैसे लैंड है, जैसे कैश है, जैसे कार है, जैसे एसी है, ये सब दिखता है ना, इन सबको कहां पर रखते हैं? रियल में। पर्सनल में किसको रखते हैं बताओ? मैंने क्या बताया था? पर्सन रखते हैं इंडिविजुअल्स, ह्यूमन बीइंग, प्लस उनके द्वारा बनाई गई ऑर्गेनाइजेशन, है ना, जिनके नाम होते हैं। नाम किसके होते हैं बताओ जल्दी से, देखो। हाँ बोलो बोलो, आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। नाम किसके होते हैं? ह्यूमन बीइंग के। राम है, श्याम है, नोरा है, हमारे फेवरेट, और रणवीर जी हैं, है ना। ऑर्गेनाइजेशन जैसे कोई कंपनी है, कोई कारपोरेशन है, कोई गवर्नमेंट है ना, कोई गवर्नमेंट है, कोई बैंक है, स्कूल है, हॉस्पिटल है, ये सब क्या है? दीज आर ऑर्गेनाइजेशन। इन सब के अकाउंट्स को हम रखते हैं कहां पर? कौन सी कैटेगरी में? यस, पर्सनल। ठीक है, पहली कैटेगरी क्या हुई? रियल, दूसरी हुई पर्सनल, आप तीसरी आ गई। एक दोस्त कह रहे हैं कि आवाज नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही क्या? अभी तक तो अभी तो सब कुछ वैसे ही चल रहा है जैसे चल रहा था। आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ जी दोस्तों, अभी वॉइस आ रही है? देखना एक बार, प्लीज कंफर्म इट।
माई वॉइस इज कमिंग टू यू? माइक तो मैं देख रहा हूं एकदम ठीक काम कर रहा है, माइक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो इश्यू। कल से माइक भी बदल देंगे अगर माइक में दिक्कत आती है तो। माई वॉइस चेक की जाए। If someone has reported me that voice is not coming, please technical staff check it. अच्छा, वेरी गुड बेटा, थैंक यू। ऐसे बताते रहिए, बस ऐसे हो जाएगा, हम सबके एक दूसरे के सहयोग से ही काम करेंगे, है ना। आइए आगे बढ़ते हैं। नॉमिनल, नॉमिनल में किसको रखेंगे? नॉमिनल में हम रखते हैं जिनको हम देख नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं। बट कैसी फीलिंग? फीलिंग हैविंग monetary value like expenses, income, profit and loss, है ना। इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस हम इनको देख नहीं सकते, ये केवल फील कर सकते हैं, तो इनको हमने एक अलग कैटेगरी दे दी, नॉमिनल। इन कैटेगरी का मतलब क्या है? ये समझ लो कि बहुत सारा सामान है, मैनेज करने के लिए उनको 3 अलग अलग बॉक्सेस में रख दिया, 3 रूम्स में डिवाइड कर दिया, जिससे कि इनको मैनेज करना आसान हो जाए। मैनेज करने के लिए इनको 3 कैटेगरी में बांटा गया है। कौन कौन सी कैटेगरी में बच्चों? रियल, पर्सनल, नॉमिनल। ओके, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो हमें, क्योंकि सारी अकाउंटिंग जो है वो आपके इन रूल्स के हिसाब से चलती है, ये जो डेबिट और क्रेडिट है, तो नाउ अब हम इन डेबिट और क्रेडिट को यूज करने का तरीका सीखेंगे। सबसे पहले इनके गोल्डन रूल्स नोट कर लें जल्दी से। गोल्डन रूल्स फॉर यूज ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। हमारे पास 3 कैटेगरी हैं, तो तीनों के लिए अलग अलग रूल्स होंगे। रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। देखो भाई, अब थोड़ा डिस्कशन करते हैं। अकाउंट्स, अगर आपसे कोई पूछता है अकाउंट्स किसके बनते हैं, देखो हमारे पास ऑलवेज 2 एंटिटी होंगी, एक बिजनेस है और एक बिजनेसमैन। तो जो अकाउंट्स है वो हमेशा याद रखें बिजनेस के बनते हैं। अकाउंटिंग में मास्टरी हासिल करने के लिए, गलती ना हो इसको रोकने के लिए एक नियम पकड़ लो कि ऑलवेज सब कुछ बिजनेस के एंगल से देखना है। सब कुछ करने वाला कौन? बिजनेस। खरीदा तो बिजनेस ने खरीदा, बेचा तो बिजनेस ने बेचा, इनकम हुई तो बिजनेस की हुई, और खर्चा हुआ तो बिजनेस का हुआ। नाउ अब हम लोग इसकी बात कर लें। देखो भाई, चीजें, रियल यानी थिंग्स, चीजें या तो बिजनेस में आती हैं या बिजनेस से जाती हैं, राइट। तो ये जो डेबिट, जो हमारे नॉन कॉमर्स वाले दोस्तों, वो एक बात समझे, डेबिट क्रेडिट है क्या। आप ये समझो मेरे बच्चों कि ये इसकी लैंग्वेज को फॉर्म करने का तरीका है। हर चीज की एक लैंग्वेज होती है, तो ऐसे ही अकाउंटिंग की भी एक लैंग्वेज है। उनके लिए जिनको अकाउंटिंग के बारे में नहीं पता ज्यादा, या जो इतने इन्वॉल्व नहीं है ना, तो पहला गोल्डन रूल्स पहले नोट कर लें। कम्स डेबिट एंड गोज आउट इज क्रेडिट। ये क्या बोला है? लेट्स सपोज मैंने इस साल एक ट्रांजैक्शन किया कार में। कार मैंने खरीदी भी हो सकती है और बेची भी हो सकती है, राइट। अब मैं केवल ये कह दूं कि भाई मैंने एक ट्रांजैक्शन किया इन कार, तो देखने वाले को कैसे पता चलेगा? उसे क्या पता कि आपने कार में कौन सा ट्रांजैक्शन किया। अब या तो आप पूरा बताओ कि कार खरीदी है, बेची है, बट इसको स्मार्टली एक्सप्रेस करने का तरीका है कि अगर आपने इसके साथ डेबिट लगा दिया, मींस कार बिजनेस में आई है, नॉन कॉमर्स वाले, हाँ। और अगर इसके साथ आपने क्रेडिट लगा दिया, इट मींस कार बिजनेस से गई है। सिंपल, ठीक है। पूरी अकाउंटेंसी में हमारे जो नॉन कॉमर्स वाले दोस्त हैं
उनको बता दें। आपको अगर कोई चीज रियली रटनी पड़ेगी, कोई चीज याद करनी पड़ेगी, वो केवल यही चीज है। इसके अलावा मेरी क्लासेस की गारंटी है कि आपको एक भी चीज, एक भी कॉन्सेप्ट, एक भी चैप्टर रटना नहीं पड़ेगा। ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। रियल कैटेगरी का गोल्डन रूल हो गया। नाउ वी कम टू द पर्सनल कैटेगरी। पर्सनल कैटेगरी में पर्सन, आपको पता है एक इंसान, जैसे हम एक इंसान हैं, मैं या तो किसी से कुछ ले सकता हूं या किसी को कुछ दे सकता हूं। आइदर आई कैन बी अ रिसीवर और आई कैन बी अ गिवर। तो किसी पर्सन को हम कैसे रिकॉग्नाइज करें? अगर किसी पर्सन के साथ, रोहन के साथ, मोहन के साथ हमने कोई ट्रांजेक्शन किया है, तो हम कैसे जाने हमने ट्रांजेक्शन क्या किया? मैंने उससे कुछ लिया है या मैंने उसको कुछ दिया है? इस चीज को एक्सप्रेस करने का आसान तरीका हमारे पासोली साहब ने बताया। उन्होंने कहा अगर वो पर्सन रिसीवर है, यानी हमने उसे कुछ दिया है, रिसीवर है, तो हमें कुछ नहीं करना, उसके साथ ये साइन यूज करना है। कौन सा साइन? डेबिट, राइट। और अगर उस पर्सन से हमने कुछ लिया है, ऑब्वियसली हमने कुछ लिया है तो वो गिवर है, तो हम उसके साथ कौन सा साइन यूज करें? क्रेडिट। मतलब इट्स सो इजी टू एक्सप्रेस अगर हम डेबिट क्रेडिट यूज करते हैं, है ना। अब आते हैं नॉमिनल में। इसके लिए मैंने कल भी एक चीज बताई थी, एक बार हम फिर से समझते हैं। ये वर्ड बेटा हम सबने सुना होगा, रेंट, है ना। सबने सुना है रेंट। रेंट, अब अगर आपसे मैं पूछूं कि रेंट खर्चा है या इनकम है, तो आप क्या कहोगे? मैंने देखा है जनरली फटाफट से बच्चे जवाब देते हैं सर खर्चा है। बट क्या सोचने वाली बात है, क्या रेंट ऑलवेज खर्चा है? नहीं है ना। ये खर्चा भी हो सकता है, इनकम भी हो सकती है। आपको कहना पड़ेगा कि सर पहले ये तो बताइए कि हाँ रेंट हमें मिला है या हमने दिया है। आ गई ना प्रॉब्लम। हाँ, इस चीज को शॉर्ट आउट करने के लिए हमारे अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स ने रास्ता निकाला। उन्होंने कहा एक काम करो, अगर वो आइटम हमारे लिए एक्सपेंसेस है या फिर लॉस है, तो साइन क्यों यूज करना है? कौन सा? डेबिट। और अगर वो हमारे लिए इनकम है या फिर प्रॉफिट है, तो हमारा साइन होगा क्रेडिट। आप लोग जल्दी से इसे नोट कर लीजिए। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। जो लोग भी यहाँ पर अभी लाइव में हैं, एटलीस्ट वो अपने नाम तो बता सकते हो, गुड मॉर्निंग तो कह सकते हैं यार बीच बीच में, ताकि मुझे भी पता लगे कौन कौन चाहने वाले हैं यहाँ पर मेरे। हाँ, जल्दी से बताओ कौन कौन शामिल है यहाँ पर। मोनू सिन्हा, ओके। मोनू सिन्हा साहब, आप कहां पर हैं इस समय बेटा? इस समय जब आप मेरे सामने हैं लाइव में, आप अपनी लोकेशन बताओ। कोई दिल्ली से बाहर का भी है? एनीवन हु इज फ्रॉम आउटसाइड दिल्ली? जानना चाहता हूं ऐसे कोई है दिल्ली से बाहर का, या सब दिल्ली वाले हो? ओह, नेपाल, वाह साहब क्या बात है। नेपाल वालों से तो मेरा बड़ा विशेष प्रेम है बेटा। नेपाल वाले बच्चे तो उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। मतलब नेपाल के कम से कम मेरे पढ़ाए हुए बच्चे 12-15 हजार बच्चे तो सीए होंगे। अच्छा, सुब्रतो जी दिल्ली से, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर के। चलो अब मैं शुरुआत करता हूं आगे। तो ये हमारे 3 कैटेगरी हो गई, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। हाँ ठीक है,
इनके गोल्डन रूल, रियल में काम्स डेबिट, कोस्ट क्रेडिट पर्सनल में, रिसीवर डेबिट, गिवर क्रेडिट नॉमिनल में, एक्सपेंसेस लॉस डेबिट, इनकम एंड प्रॉफिट क्रेडिट। सर ये हमें याद कैसे रहेगा? देखो कोई भी चीज अगर नई है, हमने कभी नहीं पढ़ी, तो याद तो रखना पड़ेगा अगर वो इतनी इंपॉर्टेंट है। हाँ, तरीका है, क्या करना होता है, किसी भी चीज को अगर बार बार हम उसके बारे में बात करें तो हमें याद हो जाती है। ठीक है, आज मौका लगा तो आपके साथ थोड़ी स्टडी की और टिप्स भी डिस्कस करूंगा मैं कि आपको कैसे करना है, आपको किन नियमों को फॉलो करना है जिससे कि श्योरिटी के साथ आप सफल हो ही जाएं। ठीक है ना, क्योंकि एक बात आपको बोलनी है सबको, मैंने बहुत पढ़ाई करने से, बहुत मेहनत करने से दुनिया में ऐसा नहीं हर कोई सफल हो सकता है। मेहनत तो गधा भी करता है, लेकिन मेहनत करने से सफल हर कोई हो जाए ऐसा नहीं हो सकता। मेहनत बट इन स्मार्ट मैनर। ठीक है, हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये बात आप याद रखें। लेकिन हार्डवर्क के साथ अगर हम स्मार्टनेस का तड़का लगा दें तो फिर आप समझ लीजिए सक्सेस निश्चित हो जाएगी, और सक्सेस ऐसी सक्सेस होगी जिसका कोई कंपैरिजन ही नहीं होगा। अच्छा, मनीष गुप्ता जी हैं। ओके मनीष जी, नमस्कार मनीष जी, आप कहां पर हो मनीष जी इस समय? तो ये मैंने एक छोटी सी बात आपको बीच बीच में मोटिवेट करने के लिए बोलता रहूंगा, जिससे कि आपको थोड़ा अच्छा भी लगे। अच्छा, बिहार से हैं आप? ओके, बिहार वाले भी बहुत बढ़िया। नेपाल, बिहार, ये जहाँ के काफी सारे बच्चे दिल्ली में सीए करने आते रहे हैं। बीच में एक ऐसा दौर आया जब यहीं के बच्चे ज्यादातर आ रहे थे, दिल्ली वाले भी थे उसमें काफी सारे, लेकिन बिहार और इधर के काफी सारे बच्चे आए, उन्होंने काफी सारे बच्चों ने सीए पूरी की और आज बहुत अच्छा कर रहे हैं। खैर, हम अपने मुद्दे पर आते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि 3 कैटेगरी, रियल, पर्सनल, नॉमिनल। अब मैं आपके साथ एक स्टेप और आगे चलना चाहूंगा, आपके काम की बात है। देखिए, किसी भी चीज को पढ़ने की अप्रोचेस होती हैं। अकाउंटिंग को पढ़ने की भी अप्रोचेस हैं। तो हेडिंग डाले अप्रोचेस टू अकाउंटिंग। अप्रोचेस टू अकाउंटिंग। अप्रोचेस क्या हुई बेटा? अप्रोचेस मतलब तरीका, किसी भी चीज को समझने का तरीका। एक पर्सन किसी बात को एक तरीके से कहना चाहता है, दूसरा पर्सन उसी को दूसरे तरीके से कहता है, लेकिन दोनों का रिजल्ट एक ही होता है। बस ये समझ लो, ये ऐसी ही बात है। अकाउंटिंग को पढ़ने की भी दोस्तों, जिनको नहीं पता उनको बता दें, 2 अप्रोचेस हैं, 2 अप्रोचेस। एक वन इज ट्रेडिशनल, ट्रेडिशनल अप्रोच, और दूसरी है मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच, मॉडर्न अप्रोच। अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, ये जो हमने पढ़ा, रियल, पर्सनल, नॉमिनल, दिस इज कॉल्ड एज ट्रेडिशनल अप्रोच। अच्छा सर, आपने पहले क्यों नहीं बताया? बेटा, पहले बताने का कोई फायदा नहीं था। मैं पहले बताने बैठ जाता तो आप इसी में उलझ जाते। अब बताने का फायदा है क्योंकि आप उसके बारे में थोड़ा जानते हैं। जो अभी तक हम पढ़ रहे थे, दैट वाज ट्रेडिशनल अप्रोच। हाँ, तो सर फिर सर मॉडर्न क्या है? मतलब उसमें कुछ क्या होता है? मॉडर्न में कुछ स्पेशल होता होगा क्या? नहीं, स्पेशल नहीं है। इन्हीं बातों को, इन्हीं चीजों को एक्सप्रेस करने का एक नया स्टाइल है। कुछ लोग होते हैं ना, हम ये हैं, है ना, स्टाइल होता है ना कई लोगों को कहने का। आजकल बच्चे हैं, जैसे आपने देखा होगा, कपड़े भी एक अलग स्टाइल से पहनते दिखाने के लिए, मतलब वी आर कूल, या यो, है ना, यहाँ से कपड़े फाड़ लेते हैं, कहीं से फाड़ लेते हैं दिखाने के लिए। कपड़ा तो वही है, बॉडी वही है, एक्सप्रेशन वही है, बट तरीका बदल गया। तो ये समझ लो, बस वैसी ही बात है। तो अब हम मॉडर्न अप्रोच के बारे में बात करते हैं। जो हमारी मॉडर्न अप्रोच है वो क्या है? मॉडर्न अप्रोच, जिन अकाउंट्स को आप ट्रेडिशनल अप्रोच में 3 कैटेगरी में बांटते हैं, मॉडर्न अप्रोच उन्हीं अकाउंट्स को, उन्हीं चीजों को 5 कैटेगरी में बांटती है। ठीक है, तो आइए हम समझते हैं मॉडर्न अप्रोच में अकाउंट्स लिखना शुरू करते हैं। देखिए, मॉडर्न अप्रोच में हमारे अकाउंट्स होंगे एसेट्स। पहला, फर्स्ट इज एसेट, सेकेंड वन इज लायबिलिटीज, तीसरा है कैपिटल, फोर्थ वन इज expenses, and fifth one is
रेवेन्यू। इसमें जब मैं बताना शुरू करूंगा अगर आपको कुछ पता है तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिख से बता सकते हो। इससे क्या होगा, थोड़ा सेशन हमारा इंटरेक्टिव हो जाएगा। हाँ, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, वही बात है। बट अब थोड़ा डिटेल में जा रहे हैं। ट्रेडिशनल 3 कैटेगरी में बांटती है, मॉडर्न 5 कैटेगरी में बांटते हैं। जितने भी अकाउंट्स होंगे किसी भी बिजनेस में बनेंगे वो इन 5 कैटेगरी में आ जाएंगे, है ना। कौन कौन से आगे फिर से समझें, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, एक्सपेंसेस, रेवेन्यू, है ना। अब इन सब का अपना एक बेसिक नेचर है। हर चीज का एक बेसिक नेचर होता है। जैसे आपका भी अपना एक बेसिक नेचर होगा, मम्मी पापा का बेसिक नेचर होगा। बेसिक नेचर का मतलब होगा कि एक इंसान को एक चीज अच्छी लगती है या खराब लगती है, वो है बेसिक नेचर। और बेसिक नेचर बदल नहीं सकता, और सब चीजें बेसिक नेचर से के अकॉर्डिंगली मूव करती हैं, चेंज होती हैं, चलती हैं, आपको पता है ना। तो इनका भी ये जो 5 कैटेगरी हैं, इनके भी अपने बेसिक नेचर हैं। तो हम सबसे पहले इसको समझने के लिए इनके बेसिक नेचर हम लिख लेते हैं। आप लोग ऊपर से बना लीजिए एक हेडिंग, बेसिक नेचर। अब एक काम करो, मैं थोड़ा सा आपका पार्टिसिपेशन चाहता हूं। आप जल्दी से बताओ अगर कोई कॉमर्स बैकग्राउंड का है, क्योंकि आजकल ज्यादा टीचर मॉडर्न अप्रोच से पढ़ाते हैं। ये 5 हेड हैं, इनका जल्दी से बेसिक नेचर बताओ। एसेट का बेसिक नेचर, लायबिलिटी का बेसिक नेचर। फटाफट आप कमेंट में अपनी बात बताइए। जो लोग बाद में देखेंगे वो लोग भी जल्दी से बताएं फटाफट से कि इनका बेसिक नेचर क्या है। कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं जल्दी से। एसेट का, लायबिलिटी का। बेसिक नेचर मतलब जब वो पैदा हुआ, जब वो क्रिएट हुआ, वहां से उसका जन्म के साथ वो क्या नेचर लेके पैदा हुआ। कोई रोते हुए पैदा हुआ, कोई हंसते हुए पैदा हुआ, कोई गाली देते पैदा हुआ। हमारे कॉलोनीज में नहीं होता, कई लोग होते हैं ऐसे नेचर के, तो उनको देख के मतलब सुबह सुबह आपको मिल जाए तो आपको भाई यार ये दिन बर्बाद कर दिया उन्होंने। वो बिना बात के मंत्रोच्चारण करते रहेंगे, बढ़िया बढ़िया। आप समझ जो आजकल कौन से मंत्रोच्चारण चलते हैं, वो उनका नेचर है। कुछ लोग होंगे उनको देखते वाह यार आज तो दिन बन गया, मतलब क्योंकि उनका नेचर ऐसा, उनसे आप मिलोगे तो आपको अच्छा लगेगा, है ना। तो चलिए बेसिक नेचर आपने बता दिया होगा। आप लोगों का मैं कमेंट्स का इंतजार कर रहा हूं, अभी तक मुझे कोई कमेंट मिली नहीं है। चलिए मैं अब बताना शुरू करता हूं। एसेट्स का बेसिक नेचर है डेबिट, नोट करें जिनको नहीं पता। लायबिलिटी का बेसिक नेचर है क्रेडिट। कैपिटल का बेसिक नेचर क्रेडिट। एक्सपेंसेस का बेसिक नेचर डेबिट। और रेवेन्यू का बेसिक नेचर, रेवेन्यू मतलब सेल्स, और रेवेन्यू को आप इनकम से रिलेट कर सकते हो, है ना। तो रेवेन्यू का बेसिक नेचर क्रेडिट। ये 5 बेसिक नेचर हैं, मतलब 5 कैटेगरी, उनके अपने अपने बेसिक नेचर हैं। जन्म के साथ ये अपना ये नेचर लेकर पैदा हुए, इसलिए इसको हमने बेसिक नेचर बोला, है ना। अब एक बात पूछनी है आपसे, जरा ध्यान से सोचिएगा दोस्तों। जिसका जो नेचर है, अगर उसको वही चीज दी जाए तो उसकी ताकत बढ़ेगी या घटेगी। जैसे आपको पता है, मैं यहां पर कैमरे पर किसी का नाम नहीं लूंगा, कुछ देश हैं जिनका बेसिक नेचर ये है कि वो टेररिज्म को प्रमोट करते हैं, है ना। तो अगर उनको उन्हीं के उनको जो चीज पसंद है वही चीज दी जाए तो उनकी ताकत बढ़ेगी या घटेगी। ऑब्वियसली आप कहोगे बढ़ जाएगी, है ना। और उसके अपोजिट में जाएं तो उनकी ताकत, उनकी पावर कम हो जाएगी। आप समझ लो। अब सर लेकिन आप सोचोगे सर लेकिन ये बात आप यहां पर क्यों बता रहे हो, हमारे लिए इसका क्या मतलब है, हम इसका क्या करें, हमारे लिए कैसे यूज है कैसे है। ये देखो एसेट का बेसिक नेचर क्या है, हम सबको पता है डेबिट। अब एक बात बताओ, मैं ये शो करना चाहता हूं कि मेरे बिजनेस में भाई देखो एसेट या तो आप खरीदोगे या बेचोगे। खरीदेंगे तो एसेट बढ़ती है, बेचेंगे तो एसेट कम हो जाती है। हाँ क्या कह रहे हो सर, सिंपल कह रहे हो यार। नहीं, खरीदा तो एसेट बढ़ गई, कार खरीद ली और कार खरीद ली तो कार मेरे पास बढ़ गई। कार बेच दी, मेरे पास 5 कारें थी, मैंने 1 कार बेच दी तो मेरी कार क्या हो गई, कम हो गई, रिड्यूस हो गई, इंक्रीज और डिक्रीज। तो ये जो हमारा ट्रेडिशनल मॉडर्न अप्रोच है ये इंक्रीज और डिक्रीज के टर्म में बात करता है। तो
अब अकाउंटिंग को समझने का एक और रास्ता, नॉन कॉमर्स वालों, हाँ, अगर एसेट इंक्रीज हो रही है, देखो यहां देखो इसका बेसिक नेचर क्या है, डेबिट। अगर मैं ये शो करना चाहता हूं कि मेरी एसेट इंक्रीज हुई है तो मुझे उसके साथ डेबिट साइन लगाना चाहिए। यानी इस बात को मैं ऐसे भी कह सकता हूं कि अगर मैंने एसेट के साथ डेबिट साइन लगाया मतलब एसेट बढ़ गई है, या दूसरे तरह से कह सकते हो अगर एसेट बढ़ी है तो मुझे डेबिट साइन लगाना होगा। किसी तरह से समझ लो, समझना है यार, सिंपल सी बात है। और अच्छा एक बात बताओ, अब इसका बेसिक नेचर अगर डेबिट है और मैं शो करना चाहता हूं कि मेरे एसेट कम हुई है तो मुझे कौन सा साइन यूज करना चाहिए, है ना? जल्दी बताओ, फटाफट से कमेंट बॉक्स में बताओ आप। तो हमें वहां पर, यस बिल्कुल सही बोला है आपने, सही पकड़े हैं, हम वहां पर क्रेडिट साइन यूज करेंगे। जो लोग बता रहे हैं वो सही कर रहे हैं। मजा आ रहा है आपको, ये बताओ बस यार। मैंने कल भी कहा था चीजों में मजा आना बहुत जरूरी यार। अगर जिंदगी में मजा नहीं है ना, जिंदगी बेकार है यार, सब बेकार है। हाँ? हम कुछ भी करते हैं, किसके लिए करते हैं? मजे के लिए करते हैं, सिंपल सी बात है ना? तो अब आ जाओ लायबिलिटी। लायबिलिटी को मैं शो करना चाहता हूं कि लायबिलिटी का बेसिक नेचर, लायबिलिटी का बेसिक नेचर है क्रेडिट। अगर मैं ये शो करना चाहता हूं कि लायबिलिटी इंक्रीज हुई है तो मुझे कौन सा साइन यूज करना चाहिए? आई शुड यूज क्रेडिट। अगर मैं कहना चाहता हूं इंक्रीज डिक्रीज हुई है तो अपोजिट नेचर पे जाना होगा, डेबिट, है ना? अब आ जाओ कैपिटल। अब एक काम करो, अब मैं आप 2 मिनट पॉज लेता हूं। अब आप लोग फटाफट से जल्दी से आप लोग अपने हिसाब से इनके इंक्रीज और डिक्रीज के साइन यूज करो, जरा जल्दी से बनाओ आप लोग, फिर मैं बताऊंगा। तब तक मैं वेट करता हूं, आप लोग भी बनाओ, पार्टिसिपेशन करना वरना या बस चुपचाप मूवी देखनी है? थोड़ा स्पेस हो लेना चाहिए था ना, कोई बात नहीं, आई एम वेटिंग। चलो आप लोग जल्दी से फटाफट बताओ बाकी 3 चीजों का, कैपिटल का, एक्सपेंसेस का, रेवेन्यू का। आई वांट योर रिस्पॉन्स, फटाफट। जल्दी जल्दी बताओ। यस, फास्ट फास्ट फास्ट, वेरी फास्ट वेरी फास्ट। यस यस, जल्दी जल्दी। Only one person is responding. बाकी लोग बारात में हैं, तुम केवल खाना खाने आए हो यहाँ पे, हैं भाई साहब? चलिए यार, हमारे भाई साहब तो बिहार से मनीष गुप्ता साहब, इन्होंने जवाब दिया है कैपिटल का इंक्रीज, क्रेडिट, डिक्रीज, डेबिट। वेरी गुड। चलो अब आप लोग चेक कर लो, मैं लिखना शुरू करता हूं। कैपिटल का बेसिक नेचर है क्या? क्रेडिट। जिसका जो नेचर है, अगर उसके नेचर वाली चीज देंगे तो वो बढ़ेगी, उसके अपोजिट जाएंगे तो वो कम होगी। कैपिटल का नेचर है क्रेडिट, मुझे उसको इंक्रीज शो करना है तो मुझे उसके साथ कौन सा साइन लगाना होगा? हाँ, आप लोग चेक कर लो, कम करते हुए दिखाना है तो डेबिट। और अगर आपका सही हो जाए तो अपनों को शाबाशी दे जाना, यस यस, वाह वाह वाह, है ना? एक्सपेंसेस का बेसिक नेचर डेबिट, इंक्रीज शो करना है, क्या करें? डेबिट, और डिक्रीज शो करना है तो क्रेडिट।
इसी तरह से रेवेन्यू, रेवेन्यू और इनकम को आप एक तरीके से समझ सकते हैं। हाँ, रेवेन्यू हो या इनकम हो, उनका नेचर क्रेडिट होता है। मैं इनकी शो करना चाहता हूं, कौन सा साइन देना पड़ेगा? ऑब्वियसली क्रेडिट साइन देना पड़ेगा। और अगर डिक्रीज शो करना चाहता हो तो अपोजिट जाना पड़ेगा, डेबिट। दोस्तों, हमने डेबिट और क्रेडिट को एक और अंदाज में सीखने की कोशिश की, इसे हम कहते हैं मॉडर्न अप्रोच। चलो एक बार जल्दी से बोलो गुड मॉर्निंग, है ना, थोड़ा, ताकि थोड़ा रिफ्रेशिंग वाली फीलिंग आ जाए। हाँ, तो ये हमारी कौन सी अप्रोच थी? मॉडर्न अप्रोच। एक बात कहनी है आप सबको आगे बढ़ने से पहले, जितनी भी चीजें आप पढ़ते हो रिवाइज जरूर करना है, रिवीजन जरूर करना है। रिवीजन क्या होती है? रिवीजन की स्पेलिंग रिवीजन। किसी भी, अगर आप चाहे तो एग्जाम से पहले आपको गधा स्टडी ना करनी पड़े तो क्या करना है दोस्तों? 4 बार रिवीजन जरूर करना है। अगर आपके पास उतने मौके हैं तो लिख लो। 1 डे, बीच बीच में थोड़ी चीजें और बता देते हैं ना, वो भी तो काम की हैं। 1 वीक, 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ। ये नोट कर लेना। एक रिवीजन टिप्स आपको बीच में देता जाऊंगा, और पढ़ने के और बहुत सारे तरीके, कुछ ऐसा जो आप अपने स्टडी में इनकॉर्पोरेट करें जिससे कि आपके मार्क्स पे फर्क पड़े, है ना, और आप कम मेहनत में ज्यादा मार्क्स ले आए। कम मेहनत तो खैर क्या, मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा था कि मेहनत का सब्स्टिट्यूट नहीं है। 1 डे, 1 वीक, 1 मंथ एंड तीसरा है 3 मंथ। किसी भी चीज को आपने पढ़ना है तो 24 घंटे के अंदर रिवाइज जरूर करना है, किसी भी सब्जेक्ट में हो। अगर आप मास्टर बनना चाहते हो तो रिवीजन बहुत जरूरी है। फिर 1 हफ्ते बाद, फिर 1 महीने बाद, फिर 3 महीने बाद, सेम थिंग। जैसे आज कौन सी डेट है? देखो, आज है हमारी बच्चों 18 जून। अगर हम 18 जून को कोई चीज पढ़ रहे हैं मान लो, है ना, तो 18 जून के बाद उसको पहली बार कब पढ़ना है? पहला रिवीजन 19 जून, फिर 18 जुलाई, ना उल्टा लिख दिया, गलत दिया। 18 में 7 जोड़ दो, 25 जून, 18 जुलाई, है ना, और एक 3 महीने जोड़ दो तो जून, जुलाई और सितंबर, 18 सितंबर। लेकिन एक समस्या आएगी, 1 हफ्ते बाद कैसे याद रखोगे? आज से 7 दिन पहले मैंने क्या पढ़ा था? कैन यू रिमेंबर दिस? नहीं याद रख सकते ना। क्या करना है? स्मार्ट थिंग, एक डायरी बनानी है, डायरी, रिवीजन डायरी। आपको पता है कि डायरी में डेट्स होती हैं, है ना, तो आप क्या करोगे? आज जैसे पढ़ा, आज के बाद आज ही रिवीजन डायरी का 25 जून वाला पेज खोला, उसमें जाके टॉप अकाउंट्स, टॉपिक का नाम, है ना, रिवीजन नंबर 1। 18 जुलाई का पेज खोला, रिवीजन नंबर 2। 18 सितंबर का पेज खोला, रिवीजन नंबर, मतलब सॉरी, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब फायदा क्या होगा दोस्तों? बेनिफिट क्या होगा? लेट्स सपोज आप सपोज करिए 20 जुलाई को आपने अपना होमवर्क कर लिया, उसके बाद आपने सोचा चलो रिवीजन करते हैं। आपको याद कैसे रहेगा? आज से 1 महीना पहले, 1 हफ्ता पहले हमने क्या पढ़ा था, याद नहीं आ सकता। तो तरीका क्या होगा? आपने जल्दी से देखा, डायरी खोली, वहां पर पेज खोला, अच्छा अकाउंट के इस वाले टॉपिक का पहला रिवीजन है, इस वाले टॉपिक का दूसरा रिवीजन है, इस वाले टॉपिक का तीसरा रिवीजन है ना। आप इस चीज को आप अप्लाई करके देखें, आपको जरूर फायदा होगा। ये ट्रिक मैंने आपको एक दी है रिवीजन करने के लिए, है ना। हाँ, कैलेंडर में सेव कर लो, कहीं पर भी करो, बट करो। आजकल तो मोबाइल है, इतनी अच्छी बात है ना, कहीं भी करो, बट यू शुड डू। मनीष जी, करना है। आजकल सोशल मीडिया पे इतने सारे देखा जाए तो मोटिवेट आ गए हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें बताते हैं।
और उनको सुन के लगता है वाह, लेकिन सबसे खराब चीज क्या है कि हम उनको अप्लाई नहीं कर पाते। मेन बात है अप्लाई करना, जितना आप अप्लाई करेंगे आप उतना फायदे में रहोगे, सीधी सी बात है। आइए चलिए अब हम पढ़ाई पे लौटते हैं। गुड मॉर्निंग, है ना, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। बहुत मजा आ रहा है, उम्मीद है आप भी एंजॉय कर रहे होंगे। नाउ हम लोगों ने पढ़ लिया अकाउंटिंग प्रिंसिपल, हमने पढ़ा कैटेगरी ऑफ अकाउंट, हमने पढ़ी अकाउंटिंग की अप्रोच, और हमने पढ़े डेबिट और क्रेडिट को यूज करने के रूल्स, मॉडर्न और ट्रेडिशनल से। अब मुद्दा यह है कि हम अकाउंटिंग करते समय कौन सी अप्रोच अप्लाई करेंगे। आप जल्दी से बताओ कमेंट बॉक्स में कि आपने 11th 12th में कौन सी अप्रोच से पढ़ाई करी। मुझे पता है आपने कौन सी पढ़ी है, पहले आप लिखो फिर मैं बताऊंगा। आप जब तक मैं आगे बढ़ता हूं, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जब तक आप जवाब देते हो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं 90+ मार्क्स लाना कोई बहुत कठिन बात नहीं है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो वर्स्ट मार्क्स आते हैं, जो खराब मार्क्स आते हैं, वो 80+ होते हैं। सर 80+ तो खराब, हाँ, लेवल ऐसा बना के चलेंगे जहां पर आप इतने मार्क्स लाना आपके लिए बड़ी चीज लगेगी ही नहीं, आपको लगे तो बहुत कम है। ठीक है, 90% ला सकते हैं मनीष जी, कोई शक नहीं है। थोड़ा सा अपने काम करने में स्मार्टनेस आनी पड़ेगी। टाइम टू टाइम मैं आपको चीजें बताता रहूंगा। और हाँ देखो, मॉडर्न बोला है ना, ज्यादातर टीचर आज इंडिया में मॉडर्न अप्रोच से पढ़ाते हैं, लेकिन मेरा आपसे ये कहना है कि ना तो मॉडर्न परफेक्ट है ना ट्रेडिशनल परफेक्ट है, तो फिर करेंगे क्या। देखिए हम क्या करेंगे, हम शुरुआत करेंगे यहां से ट्रेडिशनल से, और बाद में मॉडर्न को इसमें इनकॉर्पोरेट, जहां जहां कमी पड़ेगी वहां पर मॉडर्न को इनकॉर्पोरेट करते चले जाएंगे। क्योंकि देखो कोई भी अप्रोच अगर परफेक्ट होती तो शायद हमारी अकाउंटिंग की बुक्स में ये लिखा होता कि यू शुड अप्लाई दिस अप्रोच, बट ऐसा नहीं लिखा है ना। ठीक है, तो आइए अब हम शुरुआत करते हैं जल्दी से। लेकिन आज की क्लास आगे बढ़ाने से पहले एक चीज बता देना चाहता हूं, मेरी क्लास को करने का नियम है, अब इस पल से आप सब नॉन कॉमर्स बन जाओ। हमने अकाउंट्स नहीं पढ़ी, ये सोच के बैठना है। ठीक है, आइए अब हम शुरू करें। नॉन कॉमर्स वाले बच्चों, नॉन कॉमर्स वाले बच्चों तैयार हो आप लोग हैं? ठीक है, चलो शुरू करते हैं। आ जाओ। ट्रांजैक्शन को, एंट्री को समझने का एक अलग तरीका। एक बात मुझे कहनी है, अकाउंटिंग के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सब की जान, उनकी आत्मा, उनकी मास्टर चाबी एक ही चैप्टर के पास है, जिसका नाम है जर्नल। तो अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, जर्नल। यानी हमारा जो चैप्टर अब शुरू हो रहा है वो चैप्टर है जर्नल। ठीक है, हम ये सीखेंगे कि डेबिट और क्रेडिट को यूज कैसे करें, हाउ टू यूज डेबिट एंड क्रेडिट। लिख दो, लिख दो हेडिंग, ये आसमान, ये बादल, ये रास्ते हवा। हाउ टू यूज डेबिट एंड लिखिए। ट्रांजैक्शन नंबर 1, गुड्स परचेज्ड ₹10,000। अच्छा, सभी लोग नॉन कॉमर्स हैं तो आपको कुछ नहीं पता, मतलब आप जो जानते हो वो भी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, है ना। बाद में सब कुछ आपको लौटा देंगे, लेकिन एटलीस्ट 2-3 क्लास यू विल बी नॉन कॉमर्स। आप साइलेंट रहोगे, चुपचाप सुनोगे। ये मेरा वादा है कि जो आपने पढ़ा है सब कुछ वैसे ही होगा, लेकिन आज आपको हो सकता है थोड़ा सा और लगे पढ़ने में। हाँ, सबसे पहला ट्रांजैक्शन हमने गुड्स परचेज किया, गुड्स परचेज ₹10,000। तो आपसे मुझे ये पूछना था बच्चों, अब एक काम करो देखिए, एक है बिजनेस, सभी लोग ध्यान से सुने। एक है बिजनेसमैन। मेरा पहला क्वेश्चन,
गुड्स खरीदा तो किसने खरीदा? बिजनेस ने खरीदा या बिजनेसमैन ने खरीदा? जल्दी से बताओ, आई वांट योर रिस्पॉन्स। गुड्स खरीदा तो किसने खरीदा? बिजनेस ने खरीदा या बिजनेसमैन ने खरीदा? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा है सुनकर के। गुड्स खरीदा किसने खरीदा? बिजनेस ने खरीदा। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते समय सब कुछ करने वाला कौन? बिजनेस। और ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते समय हम अपने आप को क्या माने? बिजनेस माने या बिजनेसमैन माने? हम सब कौन है? बिजनेस है। तो क्लास को आगे बढ़ाने से पहला नियम, गुड्स खरीदा तो मैंने खरीदा और मैं कौन हूं? बिजनेस हूं। ठीक है, तो आइए अब एक काम करते हैं, हम सबसे पहले इस कैटेगरी में चलते हैं। कौन सी कैटेगरी है? रियल। रियल में क्या होते हैं हमारे पास? देखिए, हमें एंट्री बनाते समय दो ही चीज ढूंढनी है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। हमसे कहा गया जो भी चाहिए वो इन तीन रूम्स में पड़ा हुआ है, लेकिन नियम यह है कि सबसे पहले हमेशा फर्स्ट कैटेगरी में जाना है और अपने आप से दो ही बातें पूछनी है। अच्छा आप बताओ, गुड्स खरीदा तो हमारे पास क्या आया? जल्दी बताओ, व्हाट कम्स टू अस? क्या आया? बोलो भाई, मैंने खरीदा, गुड्स खरीदा तो मेरे पास क्या आया? हाँ बेटा, बिल्कुल सही कहा आपने, आया गुड्स। आने वाले इसका साइन डेबिट, राइट। और गुड्स खरीदते तो क्या कुछ जाता है? क्या गया बताओ? ऑब्वियसली कुछ जाएगा। क्या गया बेटे? हमारे पास से क्या गया? कैश। और जाने वाली चीज का साइन क्रेडिट। दैट्स इट। हमें दो चीजें ढूंढनी है, डेबिट और क्रेडिट। वी गॉट डेबिट और क्रेडिट बोथ फ्रॉम रियल कैटेगरी। आप लोग नोट भी कर लेना, जो लोग फर्स्ट टाइम मुझसे पढ़ रहे हैं वो लोग इन चीजों को नोट कर लेना, ये आपके बहुत काम आएंगे। देखो, आज में जितने भी ट्रांजेक्शन होगा वो सारे ट्रांजेक्शन वो होंगे जो आपको आते होंगे, याद रखना। लेकिन हम वो एंट्री तो आपके टिप्स पे हैं। हमारा टारगेट है ऐसी ट्रांजेक्शन भी जिसके बारे में हमने कभी सुना नहीं, देखा नहीं, सोचा नहीं, वो ट्रांजेक्शन भी आ जाए तो भी मैं उसका आंसर बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ दे सकता हूं और मुझे विश्वास हो कि मैंने सही आंसर दिया है। आज की क्लास जो मैं आपके साथ कराने जा रहा हूं, आज की क्लास प्लस अगले 2-3 दिन की क्लास, वो इस बात पे फोकस होगी कि हम एक अननोन टफ से टफ ट्रांजेक्शन को भी कर सकते हो बिल्कुल सही सही परफेक्टली। ठीक है, तो नॉन कॉमर्स बनना आपके लिए घाटे का सौदा नहीं होगा। हाँ, थोड़ी देर के लिए कभी कभी गुस्सा जरूर आएगा कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। आइए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन नोट करें, गुड्स सोल्ड ₹20,000, बेचा 20,000 रुपए में बेचा। किसने बेचा? किसने बेचा भाई? हमने बेचा। और हम कौन है? हु वी आर? हम बिजनेस हैं, है ना। तो जल्दी से बताओ, जब हमने बेचा तो हमारे पास क्या आया? जी बच्चों, क्या आया? हमारे पास गुड्स आया, नहीं सॉरी उल्टा लिख दिया। बेचा है तो क्या आया? कैश आया। और क्या गया? व्हाट गोज आउट? गुड्स। उसका साइन क्रेडिट। काम खत्म। दूसरा ट्रांजेक्शन भी कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आप नोट करते जा रहे होगे। आप बीच में ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स आपके पास है, आप अपनी बात रख सकते हैं। सर जी ये क्या हो रहा है? सर ऐसे क्यों कर रहे हो? मैं बताऊंगा बच्चा, आप नॉन कॉमर्स हो, लेकिन आप अपने गुस्से को, अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सुनने की मुझे आदत है ना। आ जाओ तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। थर्ड पॉइंट, दो हो गए, एक माल खरीदा है और एक माल बेचा है। एक और ट्रांजेक्शन आपके लिए, नोट करिए बच्चों लोग।
फर्नीचर परचेज्ड रुपीज 10,000। किसने? हमने। हम कौन है? बिजनेस। तो जल्दी से बताओ क्या आया और क्या गया। ये लिस्ट आप पूरी करो। अब चलो, अब आप पूरी करो इसको। मैं 2 ट्रांजैक्शन लिखता हूं, आप इसकी लिस्ट पूरी करिए। कार सोल्ड। मैं 2 ट्रांजैक्शन लिख रहा हूं। यू हैव टू कंप्लीट बाय अप्लाइंग गोल्डन रूल ऑफ रियल। अभी जो ट्रांजैक्शन लेंगे वो सारे रियल वाले हो गए। हाँ, इसके भी आप पूरा करें और मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। कम्स गोज। जी बच्चों, जल्दी से बताओ। आई एम वेटिंग। पूरा कमेंट बॉक्स एक ही बच्चे की कमेंट से भरा पड़ा है। बाकी लोग भजन गा रहे हैं, हरे रामा हरे कृष्णा है। जो लोग बाद में इस वीडियो को देखेंगे वो क्या करें बताएं? आप पॉज करके पहले अपने आप करें और फिर बाद में इसको देखें आंसर सही था या नहीं था। ये तरीका अडॉप्ट करें। इससे आपको क्लास, भले ही आप वीडियो क्लास देख रहे होंगे, लेकिन उससे आपको फील एकदम फेस टू फेस वाला आ जाएगा। ये एक ट्रिक मैंने बता दी है आपको अप्लाई करने के लिए। चलो भाई, अब हम शुरुआत करें। वेरी गुड, हमारे मनीष भाई ने बहुत अच्छा आंसर दिया है। फर्नीचर परचेज में बहुत सिंपल यार, तो कोई सोता हुआ बच्चा भी बता देगा रात को 2 बजे यार। नहीं, क्या आया? कम्स फर्नीचर। सर फर्नीचर ही तो आएगा। जब फर्नीचर कह रही है फर्नीचर आएगा। साइन कौन सा लगाना है? डेबिट। वेरी गुड। क्या गया? कैश। साइन क्रेडिट, है ना। कार सोल्ड। मम्मी के दहेज में जो कार आई थी बेच दी, है ना। बेची तो क्या आया? कैश। डेबिट। क्या गया? कार। साइन क्रेडिट। गौर किया जाए, ये सारा कार्यक्रम रियल कैटेगरी के सौजन्य से चल रहा है। ये बात आपको ध्यान रखनी है ना। कई बार एग्जामिनर आपसे बेसिक भी पूछ सकता है। कितने ट्रांजैक्शन हो गए बच्चों? ध्यान दिया आपने? टोटल हाउ मेनी ट्रांजैक्शन वी हैव डन? 4। यस, वेरी गुड, सही कहा आपने। 5 लिखो। अब 2 ट्रांजैक्शन और करवाते हैं। 5वां ट्रांजैक्शन गुड्स। नोट करें। परचेज्ड फ्रॉम रोहन फॉर कैश रुपीज 10,000। गुड्स परचेज फ्रॉम रोहन फॉर कैश रुपीज 10,000, है ना। इसका भी कम्स गोज पूरा करो। चलो, सारा काम मैं ही करूंगा क्या? आ जाओ भाई। ट्रांजेक्शन नंबर 6, गुड्स सोल्ड टू मोहित फॉर कैश रुपीज 20,000। ओके, चलो बच्चों पूरा करो इसको। कॉम्स गोज पूरा करो जी। रियल, पर्सनल एंड नॉमिनल। एक बार लिख लेते हैं। कम्स गोज, कम्स डेबिट, गोज क्रेडिट। पर्सनल में रिसीवर डेबिट एंड गिवर क्रेडिट। नॉमिनल में expenses loss debit and income and मनीष जी अभी आप परचेज यूज बात करना।
अभी परचेज यूज मत करना, अभी नॉन कॉमर्स बन जाओ। ट्रांजेक्शन नंबर 5 था गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रोहन फॉर कैश ₹10,000, है ना। और 6 नंबर वॉज गुड्स सोल्ड टू रोहित फॉर कैश। जल्दी की वजह से राइटिंग भी तो आइए शुरू करते हैं। इसका कम्स एंड गोस। अब डिस्कशन की बारी। गुड्स खरीदा किसने? हमने खरीदा, ठीक है ना। तो क्या आया? व्हाट कम्स गुड्स एंड गोस कैश। इसका साइन डेबिट और इसका साइन क्रेडिट। बहुत सारे दोस्त क्या करते हैं, ट्रांजेक्शन्स करते समय, एंट्री रिकॉर्ड करते समय वो इसमें फंस जाते हैं जो एक और नाम दिया होता है ट्रांजेक्शन में। आप ध्यान से देखिए, इन योर आंसर नेम ऑफ द पर्सन इज नॉट इन्वॉल्व, है ना। ये गलती ना हो, इसी के लिए मैं आपको ये ट्रिक सिखा रहा हूं। आगे चल के आप पक्के हो जाओगे, ठीक है ना। बस जस्ट फॉलो द रूल्स कि सर ने बताया कि सबसे पहले हमें कौन सी कैटेगरी में जाना है, रियल में। एक बार एक और ले लेते हैं, सोल्ड टू रोहित फॉर कैश। तो रोहित को माल बेचा तो हमारे पास क्या आया? कम्स कैश डेबिट गोस गुड्स क्रेडिट। आप ध्यान दीजिए, अगेन पर्सन का नाम नहीं आया और हमें दोनों ट्रांजेक्शन का आंसर कहां से मिल गया? We just got from रियल कैटेगरी। तो हम लोगों ने टोटल 6 ट्रांजेक्शन किए। आप लोग एक बार, जो लोग लगातार क्लास कर रहे हैं वो लोग कॉपी में देखें कि हर बार हमने अपने आप से 2 ही बातें पूछी हैं। चेक करें क्या पूछा, बताओ जल्दी से बताओ। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए क्या पूछा। आप ध्यान से देखिए हमने क्या पूछा। हर बार हमने अपने आप से 2 ही बातें पूछी, क्या आया और क्या गया। व्हाट इज कमिंग टू अस एंड व्हाट इज गोइंग फ्रॉम अस। क्या आ रहा है, क्या जा रहा है। कौन सी कैटेगरी? रियल। यानी एंट्री बनाने का पहला नियम, ध्यान से सुनो, जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं इसको वो ध्यान से देखें। जब भी कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना है, सबसे पहले हमेशा फर्स्ट कैटेगरी में जाना है, रियल में जाना है और अपने आप से 2 ही बातें पूछनी है, क्या लिया और क्या दिया। सो सिंपल। अरे रात को 2 बजे सो लोग पूछ करना है, देख लो ना यार क्या आया और क्या गया। कर सकते हैं ना। गुड मॉर्निंग, आर यू क्लियर अबाउट दिस? रूल 1 रियल, है ना। तो हम लोगों ने दोस्तों रियल को सीखा। सर लेकिन फिर ये बताओ कि बाकी कैटेगरी का क्या होगा। आपने तो कह दिया सब सारे आंसर रियल से मिल जाएंगे। सारे नहीं, इस तरह के वाले। सर फिर बाकी का क्या होगा? आइए हम देखते हैं बाकी का क्या होगा। चलो 7 नंबर ट्रांजेक्शन नोट करें, लिखो जी, लिखो जल्दी से लिखो। गुड्स नोट करें, परचेज्ड फ्रॉम, नाम सेम रखते हैं ना ताकि आपको रिलेट करना आसान रहे। गुड्स परचेज्ड फ्रॉम रोहन ऑन क्रेडिट ₹10,000। रोहन से उधार माल खरीदा, बट किसने? हाँ बेटा एकदम सही कहा। ये आपका नाम कैसा है बेटा? चीकू ब्लॉग्स कैसा नाम रखते हो? ये अच्छे नाम रखा करो यार, ये नाम रखने की क्या जरूरत है।
चीकू ब्लॉक्स, ये कोई नाम होता है? चीकू ब्लॉक्स। उधार खरीदा किसने? किसने? हमने। सब कुछ करने वाले कौन? हम कौन है? बिजनेस। हम बिजनेस हैं, हमने खरीदा। ठीक। अब याद रखो, सारी मेहनत केवल दो ही चीजें ढूंढने की है। क्या? वन डेबिट और वन क्रेडिट। हमसे कहा गया बच्चे जो भी आपको चाहिए, वट एवर यू नीड, वो आपको इन तीन में से किसी भी रूम में मिल जाएगा, है ना। लेकिन कंडीशन ये कि सबसे पहले हमेशा इस रूम में ही घुसना है। कौन सा? ये रियल। हर रूम में दो बास्केट हैं, ठीक है। आपके मतलब का सामान इनमें से किसी भी रूम में हो सकता है, लेकिन जाना सबसे पहले फर्स्ट रूम में है। फर्स्ट रूम की दो बास्केट कौन कौन सी है दोस्तों? फर्स्ट रूम की दो बास्केट कौन कौन सी हैं? एक, चीकू जी हम ना नॉन कॉमर्स बन के पढ़ाई कर रहे हैं, तो अभी हम परचेज वर्ड यूज नहीं करेंगे। आज परचेज वर्ड प्रोहिबिटेड है हमारे लिए, है ना बेटे। चलो आ जाओ, अब हम शुरू करें। कम्स, मनीष जी थोड़ा सब्र, है ना। कम्स एंड गोज, दोनों बास्केट चेक करते हैं। अब उधार खरीदा है हमने, हाँ इमेजिन करके देखो, हम खरीदने वाले हैं, दुकान में गए हैं, खरीदा है उधार। क्या आया? क्या आया बताओ? खरीदा तो क्या आया? आया गुड्स और साइन व्हाट? डेबिट, है ना। अच्छा एक बात बताओ, सोच के देखो, जब हम उधार खरीदते हैं तो क्या इमीडिएटली हम कुछ देते भी हैं? जब उधार खरीदते तो कुछ देते हैं? नहीं सर नहीं देते। हाँ ऑब्वियसली अगर उधार कुछ देंगे तो उधार कैसा? तो अगर कोई पूछे कि आपके पास से क्या गया या, तो क्या कहोगे? जी कुछ भी नहीं गया। यानी क्रेडिट वाली बास्केट खाली थी। दोस्तों हम रियल कैटेगरी में गए, वहां से मुझे डेबिट तो मिला लेकिन क्रेडिट नहीं मिला। जिन बच्चों के अकाउंट्स वीक है वो यहाँ पे स्पीड कम करेंगे और ध्यान से सुनेंगे। डेबिट मिला, आई गॉट द डेबिट, लेकिन क्रेडिट नहीं मिला। ओके, अब तो मुझे अब क्या करना है? अब मुझे क्रेडिट ढूंढने के लिए रियल के बाद इस रूम में जाना है। इस रूम के ऊपर कौन सी प्लेट लगी हुई है? पर्सनल। हमने दरवाजा खटखटाया, दरवाजा खुला, क्यों? हमने कहा वहां कोई रहता है? दो बंदे खड़े, बोले हम दोनों रहते हैं। मैंने कहा जी मुझे क्रेडिट की तलाश है, तुम दोनों में से क्रेडिट कौन लगाता है? बोला जी मैं गिवर हूं। मैंने कहा जी आपका शुभ नाम क्या है? बोला जी मेरा शुभ नाम है, क्या नाम है दोस्तों उसका? उस बंदे का नाम है रोहन। मैंने कहा ठीक है रोहन भैया, हम आपके नाम के साथ क्रेडिट लगाएंगे। ये क्रेडिट हमें कौन सी कैटेगरी से मिला? पर्सनल। आप जो बच्चे अभी अभी ज्वाइन किया है या बाद में देखेंगे, मैं फिर रिमाइंड करा दूं, हम सब नॉन कॉमर्स हैं। जितने भी ट्रांजेक्शन्स में ले रहा हूं वो सब बहुत इजी है, एकदम लड्डू ट्रांजेक्शन है। मतलब हो सकता है कि आप मेजॉरिटी के टेस्ट पे इसका आंसर हो। हम ट्रिक सीख रहे हैं, हम इन ट्रांजेक्शन का आंसर नहीं सीख रहे हैं, हम ट्रिक सीख रहे हैं। जहां पर हम फंस जाएं, हमें बिल्कुल ना पता हो, तब हम आंसर कैसे निकालेंगे, वो ट्रिक हमें समझनी होगी। ठीक है, तो यहां पर आप एक बात ध्यान देखो बच्चों, सब बच्चे एक बात ध्यान दे, ट्रांजेक्शन नंबर 5 और ट्रांजेक्शन नंबर 7, इन दोनों को कंपैरिजन करिए। दोनों में रोहन इन्वॉल्व है, दोनों में रोहन इन्वॉल्व है, लेकिन 5 में रोहन इज नॉट पार्ट ऑफ आंसर, बट इन 7 रोहन इज पार्ट ऑफ आंसर। सोच के बताइए दोनों में फर्क क्या, ये पार्शियलिटी क्यों? 7 में हमने ऐसा क्यों किया, 5 में नेम यूज क्यों नहीं किया? कोई बता सकता है यहाँ पर? जो बच्चा भी अभी इन्वॉल्व है, जो बच्चा देख रहे हैं, जो बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो बताएं कि हमने नेम यूज क्यों नहीं किया 5 में। जी
बहुत अच्छा बताया बेटा आपने, वेल डन, बहुत बढ़िया, वेल डन, बहुत बढ़िया। क्योंकि 5 में हमारा काम रियल से चल गया था। आपने कैश बोला, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर जगह कैश तो नहीं होगा ना, कुछ और हो सकता है। हमें इस बात को ऐसे समझना होगा, 5 में मेरा सारा काम हो गया था किससे, कहां से, रियल से, लेकिन 7 में रियल ने फुल सपोर्ट नहीं किया, तो मजबूरी में जाना पड़ा किसके पास, पर्सनल के पास। यानी नियम ये कहता है जब रियल सपोर्ट ना करे तब मजबूरी में जाना है किसके पास, पर्सनल के पास। ये सब बातें आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर लेना। ये बातें उनके लिए जो कि बिल्कुल नॉन कॉमर्स हैं, जिनके अकाउंट बिल्कुल पुअर है। अगला लिखते हैं, गुड्स नोट करें, सोल्ड टू मोहित ऑन क्रेडिट ₹20,000। रोहित को उधार माल बेचा 20,000 रुपए का। चलो एक काम करो, अब आप लोग एक बार जल्दी से सर के बताए तरीके से एक बार इसको पूरा करके दिखाओ, देखें क्या करते हो आप लोग, फटाफट से बनाओ। काम्स गोज रियल और पर्सनल को इन्वॉल्व करते हुए जल्दी से बनाओ। जहां नील होगा वहां नील भी लिखना है, ठीक है, एक बार करो जल्दी से। अगर नील है तो नील भी लिखो। हम सब तो बेसिक वाल पढ़ रहे हैं ना, तो फिर उस हिसाब से आंसर। तुम बिन जीवन कैसे बीता, पूछो मेरे I'm waiting for the answer. Yes, my dear, मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे बच्चों, मेरे बच्चों, मेरे बच्चों। चलो चेक कर लेते। वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा बेटे, तूने मेरा दिल जीत लिया बेटे, एकदम मजा आ गया। कम्स, आप चेक कर लो। कम्स उधार खरीदा है हमने मोहित से। अच्छा सोचो, जब उधार खरीदते तो क्या तुरंत हमें कुछ मिलता है? है ना, तभी तो दुकानदार बन जाओ। नहीं मिलता ना। तो अगर पूछा जाए क्या आया, ये कुछ भी नहीं आया, यानी डेबिट वाली बास्केट खाली है। अच्छा बताओ क्या गया, क्या गया? गुड्स बेचा है, गुड्स बेचा है, गुड्स बेचा है, तो क्या गया? गया गुड्स, साइन क्रेडिट। रियल कैटेगरी से मुझे कौन सा साइन मिला? क्रेडिट। कौन सा साइन नहीं मिला? डेबिट, है ना। ये ट्रिक नॉन कॉमर्स बच्चों को बहुत काम आएगी, वो लोग इसको बिल्कुल 100% फॉलो करें। अब मेरी मजबूरी है, मुझे डेबिट नहीं मिला है, मुझे रोई रोई करनी है, मुझे घूमी घूमी जाना है, मुझे ढूंढने जाना है किसके पास? पर्सनल के पास। क्या ढूंढने, क्या ढूंढने, क्या ढूंढने? डेबिट। डेबिट के लिए चलते हैं पर्सनल के पास। पर्सनल के पास डेबिट गए। पर्सनल कैटेगरी कहती है कि हम डेबिट किसके साथ लगाते हैं? देखो 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 बच्चों, किसके साथ? ये क्या लिखा है? ओ रिसीवर। हाँ ये रिसीवर है, तो हम यहां पर लिख देंगे रिसीवर। रिसीवर जी का नाम क्या है? रिसीवर जी का नाम है मोहित, और हम इनके साथ डेबिट साइन लगाएंगे। एक बात मुझे कहनी है उन बच्चों के लिए जिनको अकाउंट्स आती है, कहीं वो घबरा मत जाना। सर जी ये क्या मजाक है सर? नील, सर हमने तो नील कभी लिखा नहीं, हम भी नहीं लिखेंगे नील, ठीक है। ये ऐसा है, ये तो केवल समझने के लिए। ऑब्वियसली आप सबको पता होगा जो लोग कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, जब फाइनल आंसर हम दुनिया के सामने प्रेजेंट करते हैं तो ऑलवेज पहले हम डेबिट को प्रेजेंट करते हैं, फिर हम क्रेडिट को प्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर देखो, एक बार हमें ये पता लग गया
कि डेबिट किसके साथ यूज करना है, क्रेडिट किसके साथ यूज करना है, फिर वो प्रेजेंटेशन तो कोई भी कर सकता है। ये देखो, ये सिंपल सी बात है। खाना बनाना और खाना खिलाना यानी प्रेजेंट करना, दोनों दो अलग बातें हैं। इनमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है? खाना बनाना। एक बार खाना बनाना आ गया तो फिर लोगों के सामने सजा के सर्व करना वो तो कोई भी कर लेगा यार, एक बार बताना ही पड़ेगा सर्व ऐसे ऐसे करना है। लेकिन मेन बात है खाना बनाना। तो अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी खाना बनाना सीख रहे हैं। अभी हम सीख रहे हैं कि डेबिट कब कर यूज करना है, क्रेडिट कब यूज करना है, किसके साथ डेबिट यूज करना है, किसके साथ क्रेडिट यूज करना है। दैट्स इट। आई होप कि आप सबको समझ में आ गया होगा। अब आप एक बार 2 मिनट के लिए मुझे ही पॉज लेने दो और आप ध्यान से देखो। ट्रांजेक्शन नंबर 6 और ट्रांजेक्शन नंबर 8 दोनों में ही मोहित जी इन्वॉल्व हैं। लेकिन 6 में मोहित इज नॉट पार्ट ऑफ आंसर, बट इन 8 रोहित इज पार्ट ऑफ आंसर। ये डिफरेंस क्यों है? ये पार्शियलिटी क्यों है? जल्दी से बोलो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा, एकदम बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, हम लोगों ने कंक्लूड करते हैं पहले। अब इतने को जितना पढ़ा उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने अभी तक क्या सीखा? हमने ये सीखा, अगर हम ध्यान से देखें, 8 ट्रांजेक्शन किए। हमने ये सीखा कि सबसे पहले हमें किसके पास जाना है? रियल के पास, है ना। अगर नाम इन्वॉल्व है भी तो उसके बावजूद इट्स नॉट नेसेसरी कि नेम आंसर का पार्ट बने ही। ये बात मैंने ये तरीका मैंने क्यों निकाला? क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मैंने पढ़ाते हुए देखा था कि वो जहां नाम होता था वहां कंफ्यूज हो जाते थे। वो सीधे सीधे उस नाम को आंसर का पार्ट बनाने लग जाते थे और फाइनल आंसर सीखने में उनको काफी टाइम लग जाता था। लेकिन ये ट्रिक जो है, ये आपको बहुत शॉर्ट टाइम में आपको एक तरीका दे देगी जहां पर आप गलती ना करें। आप याद रखें, वो तरीके मुझे भी आते थे, जिससे आपने स्कूल में पढ़ा है। बट मेरा कहना यह है कि जो चीज हम 2 घंटे में सीख सकते हैं, 4 घंटे में सीख सकते हैं, उसके लिए हम 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन क्यों लगाएं? मेरा ये कहना है। ठीक है, चलो, गुड मॉर्निंग। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो हम लोगों ने रियल और पर्सनल का काम तो तमाम कर दिया भाई साहब। अब आ जाते हैं हम लोग जल्दी से फटाफट नॉमिनल के साथ, ताकि आज का जो हमारी क्लास है उसमें कोई एक लेवल ऑफ आउटपुट तो निकल कर आए। देखिए, रियल की पहचान क्या होती है? रियल की पहचान है थिंग्स, है ना। पर्सनल की पहचान क्या होती है? हमने आज ही पढ़ा था, इंडिविजुअल प्लस ऑर्गेनाइजेशन। नॉमिनल की पहचान क्या है? हाँ, इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस। अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अगर मैं आपके सामने जल्दी 4-5 ट्रांजेक्शंस को रखूं, तो क्या आप, जिनमें से कुछ में खर्चे की बात की गई हो, किसमें इनकम की बात की गई हो, तो क्या आप पहचान लोगे कब मैंने एक्सपेंसेस की बात की और कब व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इनकम? पहचान सकते हो? आर यू रेडी? चलो, रैपिड फायर राउंड खेलते हैं जल्दी से। मैं कुछ सेंटेंसेस बोलूंगा, आपने पहचानना है एक्सपेंसेस और इनकम। आर यू रेडी? चलो शुरू करते हैं, है ना। केबीसी खेलना शुरू करते हैं, है ना। हाँ, शुरू करते हैं। चलो, लेट्स स्टार्ट। सैलरी पेड, जल्दी बताओ। सैलरी पेड। मैं एक काम करता हूं, यहां पे लिख देता हूं, आप लोग जल्दी जल्दी बताओ। सैलरी पेड, आपने बस इसके आगे यही बताना है, एक्सपेंसेस और इनकम। सैलरी पेड, रेंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड और इंटरेस्ट पेड।
आपने क्या करना है, आपने बताना है जल्दी से कि कौन सा वाला ट्रांजैक्शन एक्सपेंसेस है, कौन सा इनकम है। आपने उसका सॉल्यूशन नहीं बताना, आपने उसकी एंट्री नहीं बतानी। ये मैंने ऐसे उनके लिए लिखा जो लोग बाद में वीडियो का हिस्सा बनेंगे, उनके लिए मैंने किया है ताकि वो लोग भी अपनी प्रैक्टिस कर सकें, है ना। ठीक है, ओके। तो देखिए बहुत जल्दी से एक बच्चे ने जवाब भी दिया है, बाकी लोगों ने जवाब नहीं दिया। बिल्कुल सही है। देखो सीधी सी बात है, एक सिंपल सी बात है, जिस चीज की वजह से दिल में दर्द हो वो खर्चा है, और जिस चीज की वजह से अच्छा फील आए वो इनकम है ना। सर वो गर्लफ्रेंड आती तो अच्छा फील होता तो इनकम है खर्चा। अरे नलायक, वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉनेटरी टर्म्स, समझते नहीं हो, गिननी बात करते हो। हैं सैलरी पेड क्या है, सैलरी तो आदमी को दर्द होगा ना, तो क्या है ये एक्सपेंसेस है। रेंट मिला, वाओ क्या बात है, इनकम है। कमीशन मिला, वाओ ये क्या बात है, इनकम है। इंटरेस्ट पे करना पड़ा, ओ शिट, ये क्या है एक्सपेंस है। फीलिंग बदल गई है ना, पहचानना सीख गए ना। तो अब सुनो, अभी तक देखो सारी लड़ाई, अब कॉन्सेप्ट आ रहा है, ध्यान से सुनो ध्यान से। सारी लड़ाई क्या ढूंढने की है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। हमसे कहा गया वट एवर यू नीड, वट एवर वॉन्ट, ये यहां पर 3 रूम्स में पड़ा हुआ है, लेकिन सबसे पहले हमेशा इस रूम में जाना है। हमने ये कहा था रियल में जाना है, लेकिन अब मैं अपनी ही बातों को पलटने वाला हूं। ये कहना है कि अगर आपके ट्रांजैक्शन में नॉमिनल इन्वॉल्व है, क्या कहा मैंने, सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए, अगर ट्रांजैक्शन में नॉमिनल इन्वॉल्व है, कैसे पता चलेगा नॉमिनल इन्वॉल्व है, ये पहचान है, ये जो अभी हमने किया था। अगर ट्रांजैक्शन इस तरह में से किसी का है तो नॉमिनल इन्वॉल्व है। अगर नॉमिनल इन्वॉल्व है तो बच्चों आपको इनमें से कोई एक जरूर यहां से लेना है। अगर एक्सपेंस इन्वॉल्व है तो समझ लो डेबिट मिल गया, और इनकम इन्वॉल्व है तो समझ लो क्रेडिट मिल गया। अच्छा सर, मतलब आप ये कहना चाहते हो कि अगर एक्सपेंस मिल गया तो मतलब हम डेबिट मिल गया, हाँ, और अगर इनकम इन्वॉल्व है तो क्रेडिट मिल गया। लेकिन याद ये रखना है कि ये बहुत कंजूस कैटेगरी है। यानी कंजूस क्यों कहा, ये कोई इंसान है क्या कि इसको हम कंजूस कह रहे हैं। कंजूस इसलिए कहा क्योंकि अगर डेबिट यहां से ले लिया, अगर डेबिट यहां से ले लोगे तो क्रेडिट के लिए इनसे बात मत करना। जैसे रियल में क्या होता है, डेबिट भी रियल से मिल जाता है, क्रेडिट भी रियल से मिल जाता है। पर्सनल में भी आगे चल के हम देखेंगे कई बार ऐसा होता है, डेबिट भी वहां से मिल जाता है, क्रेडिट। लेकिन नॉमिनल ही एक ऐसी कैटेगरी है जनरली जहां से एक ही लेना है। तो सवाल ये है कि अगर डेबिट यहां से ले लिया तो फिर क्रेडिट के लिए कहां जाएंगे बच्चों, जल्दी बताओ, जल्दी से दिमाग लगाओ। मैं यहां से इसको मिटा के जगह खाली कर रहा हूं आपकी गाड़ी दौड़ाने के लिए। बच्चों मान लो डेबिट आपने मान लो एक्सपेंसेस है तो डेबिट मिल गया आपको, आपसे आप क्रेडिट ढूंढने के लिए अपनी गाड़ी ले जा रहा हूं, बताओ जल्दी बताओ मैं गाड़ी को कहां ले जाके रुकूं। अगर मुझे क्रेडिट यहां से मिल गया, डेबिट यहां से मिल गया तो क्रेडिट के लिए कहां जाऊं, बिल्कुल सही कहा, फिर हम डेबिट ले जाएंगे यहाँ। कभी भी पर्सनल में मत जाना, इनके पास मत जाना, ये प्राइम मिनिस्टर का घर है, ये इनके पीए हैं। कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप सीधे पीएम के हाउस में घुसते हो क्या, नहीं ना। आओ शुरू करते हैं जल्दी से, लिखो 8 ट्रांजेक्शन हो चुके हैं, 9 सैलरी पेड ₹10,000। हाँ जी बच्चों, क्या है इसमें नॉमिनल इन्वॉल्व है। ओहो उपाध्याय जी नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, कैसे हो आप, पढ़ाई वढ़ाई ठीक चल रही है आपकी। फोन पे बात करते हैं, आपकी एनर्जी आज भी सेम है। अरे वो चेंज कैसे हो जाएगी, वो तो अपना यूएसपी है यार, एनर्जी कैसे चेंज है। अगर एनर्जी ही चेंज हो गई तो सब खत्म हो गया यार, क्या लाए थे क्या ले जाओगे, सभी ले जाएगा। हाँ शिवम जी
रखनी पड़ेगी एनर्जी। अच्छा लगा आपसे मिलकर के, नमस्कार। फोन पे बात करते हैं बेटा, कंटिन्यू रखते हैं क्योंकि अभी रिकॉर्डेड भी चल रहा है इसमें। हाँ, तो सैलरी पे तो एक बात सोचनी है, इसमें नॉमिनल इन्वॉल्व है? जल्दी से सोच के बताओ, सब लोग बताओ। सर इसमें नॉमिनल है, कैसे है बताओ? सर इसमें क्योंकि ये हमारा खर्चा है। हाँ एकदम सही जा रहे हो, सही पकड़े हैं। एक्सपेंस है तो अब लिखना शुरू करते हैं। नॉमिनल इन्वॉल्व तो मतलब हमें एक साइन तो वहां से जरूर लेना है। एक्सपेंस, एक्सपेंस का नाम बताओ। एक्सपेंस का नाम है सैलरी और साइन डेबिट। थैंक गॉड, थैंक गॉड, थैंक गॉड, डेबिट तो मिला। कहां से मिला? नॉमिनल से मिला, है ना। अब क्रेडिट की तलाश है। क्रेडिट के लिए कहां डिसाइड किया था हम सब ने मिलकर के? ये आ गई कैटेगरी रियल। रियल में क्रेडिट किसके साथ देखो जरा जल्दी से। ये गोज, आ जाओ आ जाओ, गोज क्या गया जल्दी बताओ। सैलरी दी तो क्या गया? क्या गया सर जी? कैश गया। और ये साइन क्रेडिट, खत्म, फिनिश, खलास। ठीक है जी, ओके बच्चों, आगे बढ़ते हैं। 10, पॉइंट नंबर 10 लिखो। रेंट रिसीव्ड। आप लोगों की कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। जो लोग भी, जो दोस्त भी इन वीडियोस को बाद में देखेंगे, मुझे बस इतना ही कहना है कि आप कमेंट जरूर दें, है ना। अच्छी बुरी सजेशन, या फिर आप कुछ और चीज चाहते हो, कोई और आपको लगता हो कि इस चीज पे भी वीडियोस आने चाहिए, आप बताइए, हम उसके ऊपर लाने की कोशिश करेंगे। पर आप अपने कमेंट्स जरूर दीजिए। और फिर रिमाइंड करना चाहूंगा, इन वीडियोस को शेयर जरूर करना है। किसके लिए? मेरे फायदे के लिए और आपके फायदे के लिए। सर हमारा क्या फायदा है शेयर करने में? अरे भाई, दान करने कोई चीज होती है? दान जैसी कोई एक्टिविटी होती है? जीवन में सब लेना ही है, दान नहीं करना। दान भी करो, इतने लालची मत बनो यार। क्या करोगे जब ऊपर वाले के पास जाओगे? वो कहेगा बालक तूने क्या करके आए बता, है ना। फटाफट से इन वीडियोस को शेयर करना शुरू करो, ज्यादा ज्यादा लोगों को। क्यों? सो दैट बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं जो फीस नहीं दे सकते, तो उन बेचारों का भला हो जाएगा। या जो मुझ तक नहीं पहुंच सकते, उनका इन चीजों को सीख के अगर उनकी अकाउंटिंग अच्छी होती है तो आपके दान खाते में जाएगा, आपके मार्क्स एक्स्ट्रा आएंगे, है ना। सर इससे मार्क्स एक्स्ट्रा आएंगे? बिल्कुल आएंगे। आप करके तो देखो एक बार। देने से हमेशा चीजें बढ़ती हैं, ज्ञान बढ़ता है। रेंट मिला रुपीज, रेंट रिसीव्ड ₹20,000। जी बच्चों, अब एक काम करो, अब सर के स्टाइल से आप करो। एक बार देखिए आप क्या करते हो, उसी तरह से करो जैसे सर ने बताया। करो एक बार, जल्दी से करो। जी आई वॉन्ट, आप लोग पहले खुद से करिए एक बार सर के स्टाइल से। सर ने क्या बोला है? अगर नॉमिनल इन्वॉल्व है तो पहले कहां जाना है? किसके पास जाना है? नॉमिनल के पास, देन बाकी के पास जाना है, बस। हाँ, दिमाग लगाओ, सोचो, सामने रखो तीनों गोल्डन रूल्स को। रेंट मिला, सोचो क्या इसमें नॉमिनल इन्वॉल्व है? रेंट मिला है तो फिर हाँ सर इसमें नॉमिनल इन्वॉल्व है ना। चलो आ जाओ फिर। कैसे इन्वॉल्व है? क्योंकि ये हमारी इनकम है ना भाई। इनकम है, इनकम का नाम रेंट है, उसका साइन क्रेडिट है। तो मुझे कहां से मिला? नॉमिनल से। भाई दो चीजें ढूंढनी है, एक डेबिट और एक क्रेडिट। होता ना जब कोई काम बहुत करें तो एक काम तो खत्म हो गया, मतलब क्रेडिट मिल गया। क्रेडिट कहां से मिला? क्रेडिट कहां से मिला? हमें नॉमिनल से मिला। अब डेबिट के लिए हम कहां चलेंगे? रियल के पास।
रियल में डेबिट क्या होता है? देखो भाई नॉन कॉमर्स बोलो, कम्स है ना, कम्स। क्या आया, क्या आया भाई बताओ, व्हाट कम्स? कम्स कैश डेबिट। कहां से? रियल से। ये आपका ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। इज इट क्लियर? हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेल डन। जो लोग सही करें उनके लिए जोरदार तालियां हैं, बहुत अच्छी बात। देखो जो टीचर बता रहा है अगर हम वैसा कर पा रहे तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं हो सकता, है ना। यही तो करना है, इसका मतलब आपका कंसंट्रेशन अच्छा है, आप ध्यान से पढ़ रहे हैं, है ना। आगे बढ़ने से पहले एक बात मुझे और कहनी है, आपने इन चीजों की प्रैक्टिस करनी है। साथ साथ क्या करो, 11 क्लास की बुक आपके पास पढ़ी होंगी, आप कुछ मत करो, पहले इलस्ट्रेशन से निकालो और उन इलस्ट्रेशन को इस अंदाज में करना शुरू करिए। वो सारे आपको, आप 12th पास कर चुके हो या करने वाले होंगे तो ऑब्वियसली उस लेवल के तो आपके टिप्स पे होंगे, लेकिन आपको प्रैक्टिस किस चीज की करनी है? प्रैक्टिस करनी है आपको टेक्निक की, जो तरीका आपको सर सिखा रहे हैं। सर लेकिन ये ना सर एक बात है सर ये कम्स गोस बड़ा अजीब सा लग रहा है सर मतलब हम एग्जाम में सर मतलब ऐसे करेंगे क्या? कम्स गोस सर इतनी देर में तो वहां पेपर ही छूट जाएगा। अरे नलायक, अरे मेरे बच्चे, अरे मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, मेरे लाल गोपाल, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। ये तो अभी के लिए यार, स्टार्टिंग के लिए, बाद में तो इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि आप बस फटाफट ट्रांजेक्शन सामने आएगा, खटाक आपको जल्दी से समझ आएगा इसका आंसर डेबिट डे करना है, क्रेडिट डे करना है, ठीक है। तो आपको हमेशा नहीं करना पड़ेगा, आपको केवल इस समय करना पड़ रहा है, ठीक है। गुड मॉर्निंग बोलो यार और आगे बढ़ जाओ, ज्यादा चिंता नहीं करते, ठीक है। क्या लाए थे क्या ले जाओगे, सभी रह जाएगा, है ना भाई। अभी वो प्लेन कैश हो गया ना, देखा था। तो फिर आओ आगे बढ़ते हैं, एक और लेते हैं। सैलरी पेड टू सलमान खान ₹10,000। अब एक काम करो, सर के स्टाइल से आप इसको बनाओ और पर्सन के नाम से इमोशनल मत हो जाना, बस इतना याद रखो, पर्सन के नाम से इमोशनल नहीं होना है। जी बच्चों बनाओ फटाफट, जल्दी जल्दी, डू फास्ट। मेरे नैना, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। पहले आप अपने आप करो एक बार। सैलरी पेड टू सलमान खान ₹10,000। जिस तरीके से, जिस स्टाइल से सर ने बताया था उस स्टाइल को फॉलो करते हुए देखें आप क्या करते हो। एक बार अपनी कॉपी में आंसर लिख दो पहले, फिर बात करते हैं। जी कमेंट बॉक्स में जल्दी से आप लोग अपनी अपनी एंट्री बताओ और फिर आंसर चेक करना। सीए फाउंडेशन का पेपर हार्ड आता है या इजी? शिवम जी देखिए साहब, एक चीज तो समझ लीजिए कि सीए का पेपर है तो हम उसको इजी तो कभी कह ही नहीं सकते। ये नियम तो आप समझ लो, सीधी सी बात है ना। अब ऑब्वियसली पेपर हमेशा याद रखें शिवम जी, एक मॉडरेट स्टूडेंट के हिसाब से बनाया जाता है, ना बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी तेज बच्चा हो, इंटेलिजेंट भी नहीं चाहिए, सुपर इंटेलिजेंट नहीं चाहिए, और हमें बिल्कुल डल बच्चा भी नहीं चाहिए, एक मिडिल पाथ चाहिए। अगर हम कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करें तो आसानी से पास कर सकते हैं, कठिन भी आए तो क्या यार, सो व्हाट, पढ़ाई करो यार, इसके बारे में क्यों सोचते हैं। चलो मुझे आंसर मिल चुका है, अब आप लोग आंसर देखिए जल्दी से, और जल्दी से अपने अपने भगवान का नाम लीजिए और आंसर देखिए। जल्दी से पहचानो क्या इसमें नॉमिनल इन्वॉल्व हैगा कि नहीं हैगा। हाँ जी सर नॉमिनल इन्वॉल्व है। कैसे?
कैसे पता? क्योंकि इसमें एक्सपेंस था। वेरी गुड। मतलब हमने 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 एक्सपेंसेस का नाम सैलरी, साइन डेबिट। थैंक गॉड डेबिट मिला। कहां से मिला? नॉमिनल से। ओ डेबिट मिल चुका है। वाओ 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 वाओ, क्या बात है, डेबिट मिल चुका है। सर ने फिर क्या बोला था? जब एक डेबिट यहां से मिल जाए तो क्रेडिट यहां से नहीं लेना है। आप क्रेडिट के लिए हम अपनी गाड़ी ले जाते हैं। ओ कहा जाने? रियल में क्रेडिट क्या होता है? देखो जरा, गोज। क्यों गया बच्चों? सैलरी दी तो क्या गया? जल्दी बताओ क्या गया है? सलमान खान गया कितने किलो? कुछ बच्चे लिखेंगे गोज सलमान खान, क्योंकि उन्हें याद है पर्सन का नाम हो तो पर्सन का नाम लिखते हैं। नहीं, ये पेड कौन लिखेगा? ये पेड कौन पढ़ेगा? पापा या गर्लफ्रेंड? लाइक सैलरी दी तो क्या गया? कैश गया। साइन क्रेडिट कहां से मिला? रियल से मिला। आप बच्चों ध्यान दो, आपके आंसर में पर्सन का नाम इन्वॉल्व नहीं हुआ है। जो लोग अभी अभी शामिल हुए हैं इस सभा में, सभी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, तो जल्दी से आप देखिए, आंसर डज नॉट इन्वॉल्व नेम ऑफ पर्सन। सीखने वाली बात यह है, हमारे मनीष भाई साहब ने जवाब दिया था गिवर सलमान खान, बट यू आप ध्यान दीजिए कि आपके आंसर में पर्सन इन्वॉल्व नहीं हुआ। हाँ सर आपकी क्या रैंक थी सीए में और आपका क्या शेड्यूल था सीए का? इसके लिए हम लोग अलग से बात करेंगे बेटा, क्योंकि टाइम इज गेटिंग ओवर। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कभी, है ना। ऑब्वियसली जिस टीचर से पढ़ रहे हो उसके बारे में जानना भी तो चाहिए कि उसकी सीए की यात्रा कैसी रही। इसके बारे में हम बात करेंगे अलग से, है ना बेटा, क्योंकि हमें 12 बजे क्लास ओवर करनी और 11:50 हो चुके हैं। तो शिवम शर्मा जी, हम इसके बारे में वीडियो लाएंगे, है ना, प्रॉपरली। थोड़ा क्रेज भी तो रहना चाहिए, पॉडकास्ट लाएंगे यार, ऐसी क्या बात है, बेचेंगे पैसे लेकर के, ताकि लोग जो जानना चाहते हैं वो थोड़ा सा जाने। खैर मुद्दे पर आते हैं। आप सभी को उम्मीद है क्लियर हो गया होगा कि पर्सन का नाम क्यों नहीं आया। सर ने क्या बताया था? अगर मेरा काम रियल से चल जाए तो पर्सनल के पास नहीं जाना है। शिट सर, ये क्या हो गया? इसी चीज को ठीक करवाने के लिए ये आपके साथ करवा रहा हूं। मैं पागल थोड़ा हूं जो रियल, पर्सनल, नॉमिनल, कम्स, निल करवा रहा हूं। ये इसलिए करवाया जाता है, समझ गए बेटा? समझो और इन क्लास को थोड़ा सा फैलाओ। शिवम जी, क्लास को पॉपुलर करना है यार, थोड़ा शेयर कर देना है, ठीक है? सब्सक्राइब करने के लिए लोगों को मोटिवेट करना है। आओ आगे बढ़ते हैं। रेंट रिसीव्ड फ्रॉम, क्या लिखूं बताओ? नोरा, ₹2 लाख। नोरा से किराए के रूप में 2 लाख रुपए मिले। अब मेरे बच्चे नाम से इमोशनल मत हो जाना, चलो जल्दी से बताओ, फटाफट लगाओ दिमाग। सर इसमें भी पर्सन का नाम है। सर इसमें पर्सन का नाम है जी, है, मुझे पता है, पर लॉजिक लगाओ। सर ने बताया था अगर उस लॉजिक से गए तो फटाफट से हो जाएगा, याद रखो। सर डेबिट को डीआर क्यों बोलते हैं? उसमें आर शब्द का तो यूज ही नहीं है, ये हमारे टीचर ने पूछा था। अच्छा चलो इसके बारे में भी चर्चा करेंगे कि इसमें आर शब्द का क्यों यूज है। यूज है, ऐसे नहीं कि उसका यूज नहीं है शिवम जी, बट वो क्या होता है हम लोग आपस में बोलने में उसका यूज नहीं करते। एक्चुअली डी आर कंप्लीट नहीं है, डी आर का डी डेबिट है, ठीक है।
आगे चल के इसके बारे में बात करेंगे। हाँ जी, एक बच्चे ने जवाब दिया है रेंट रिसीव फ्रॉम नोरा। आइए शुरू करते हैं। तो आओ शिवम जी, आप थोड़ा सा इस पे भी पार्टिसिपेशन करो ना। अगर आप अच्छे बच्चे बन के क्लास पढ़ना चाहते हो तो आओ, इसमें पार्टिसिपेशन को। आपका आंसर अभी तक आया नहीं एक भी। चलो, क्या इसमें इनका, आइए अब आंसर देखते हैं जल्दी से। डू वी इन्वॉल्व इनकम और एक्सपेंसेस? यस, नॉमिनल इन्वॉल्व है। कैसे पता? रेंट की वजह से, क्योंकि ये मेरी इनकम है। नॉन कॉमर्स वाले बच्चों ध्यान देना है, इनकम है, इसका मतलब एक साइन तो मुझे मिल गया, क्रेडिट। ठीक है जी। अब आते हैं, ये क्रेडिट कहां से मिला? नॉमिनल से। अब डेबिट की तलाश है। डेबिट के लिए कहां चले, कहां चले, कहां चले? चलो 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 चलो, कहां चले? रियल में। रियल में डेबिट क्या होता है? कम्स, क्या आया? कम्स कैश डेबिट। अगेन ध्यान दीजिए, आंसर में पर्सन का नाम इन्वॉल्व नहीं हुआ। ठीक है, तो दोस्तों ये आज, हाँ, एक खत्म करने से पहले एक दो बातें बता दूं इसी से रिलेटेड। नियम नोट कर लो, जो लोग बच्चे पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं वो लोग। कैटेगरी अप्लाई करते समय रैंकिंग डिसाइड कर लो। सबसे पहले नॉमिनल, फिर रियल और फिर पर्सनल। आगे चल के आप इस चीज को समझेंगे कि इस सीक्वेंस को फॉलो करने से और क्या फायदा होगा। ये मेरी गारंटी है कि इन क्लासेस को अगर आप रेगुलरली फॉलो करते हैं तो आप किसी भी कोर्स से रिलेटेड हैं, इन क्लासेस से आपको फायदा होगा। क्योंकि जर्नल एंट्री एक ऐसी चीज है जो किसी लेवल पे, मैंने पहले भी शायद क्लास में कभी बोला होगा, बहुत से लोग सीए तक बन जाते हैं पर एंट्री फॉर्मेशन उनका बहुत वीक होता है। आपकी अगर एंट्रीज स्ट्रांग हैं, ठीक है ना, मैं नहीं कहता कि आप मेरे से पढ़ो, आप किसी से भी पढ़ो, किसी किताब से पढ़ो, किसी टीचर से पढ़ो, बट ये इंश्योर करें कि आपकी जर्नल एंट्री इतनी स्ट्रांग हो कि वो आप बस ट्रांजैक्शन सामने दिखा और आपके टिप्स पे आंसर आ जाए। ये अगर आप कर सकते हो तो अकाउंटेंसी की दुनिया में आपको कोई नहीं हरा सकता। हाँ, कुछ लोग मेरा व्हाट्सएप नंबर पूछ रहे हैं, मेरा नंबर नोट कर लें बेटा, 9212707592। वन मोर, 9625897367। मेरा नाम क्या है सबको पता है? सीए अविनाश गुप्ता, जिनका कोई विनाश नहीं कर सकता है। हा हा हा। और ये एडवोकेट भी हैं। ठीक है, ए फॉर अविनाश और ए फॉर अकाउंट्स। मैं उस बात को कंप्लीट करना चाहूंगा। अकाउंटेंसी का जो सरताज है, जो उसकी मास्टर चाबी, उसका हार्ट है, वो जर्नल एंट्री है। आप ये पकड़, इतने साल के मेरे एक्सपीरियंस के आधार पे मैं ये पाया, किसी भी चैप्टर में कमांड पाने के लिए आपको केवल एंट्री आनी चाहिए। ठीक है ना, किसी भी लेवल पे काम करना हो, यू जस्ट शुड नो हाउ टू फॉर्म द एंट्री। बस रटना नहीं है, लॉजिक से चलना है। ठीक है ना, अगर रट रट के सीए बन भी गया, जो बनना चाहते हो बन भी गए, तो भी बाद में कोई फायदा नहीं ले पाओगे। वही होता रहेगा जो 3 इडियट पिक्चर देखी थी ना, उसमें चतुर साहब थे। ठीक है, जिंदगी भर चमत्कार होते रहेंगे। तो हमें करना क्या है? हमें सीए बनना है, या जो भी डिग्री लेनी है वो लेनी भी है, लेकिन विद नॉलेज, विद लॉजिक, सो दैट कल को जब हम एक्चुअल फील्ड में जाएं, प्रैक्टिकल फील्ड में जाएं, तो हम इस नॉलेज को अप्लाई कर सकें। मैं आपको बता दूं दोस्तों, मैं कितने ही ऐसे लोगों को जानता हूं, सीए बन गए, विद रैंक पास हुए हैं। आप ध्यान से सुनना, लेकिन जब एक्चुअल फील्ड में गए सीए बनने के बाद, इंडस्ट्री वालों ने 1-1.5 महीने बाद उनको निकाल बाहर किया। और सीए इंस्टीट्यूट को रिपोर्ट भी देते हैं वो लोग कि भैया आपके मेंबर्स किसी काबिल नहीं हैं। ठीक है, तो आप याद रखें कि आपको लॉजिक से चलना है। ठीक है, चलने से पहले एक बार फिर से अगेन, जो आजकल एक फॉर्मेलिटी है, कहना पड़ेगा, बाकी करोगे तो आपको इन क्लासेस को लाइक जरूर करना है। लाइक करते जाओ। इतने सारे लोग आए, लेकिन लाइक बढ़ने चाहिए थे, लाइक बढ़ाएं,
शेयर जरूर करें और लोगों को मोटिवेट करें सब्सक्राइब करने के लिए। आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो ये तो बड़ी नाइंसाफी होगी कि आप क्लास से सीख रहे हो, आपने सब्सक्राइब नहीं किया। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। जब भी आपके पास वीडियो आएगा तो आपको पता लग जाएगा। तो ऐसे ही क्लासेस चलती रहेंगी, हम बढ़िया से करेंगे इन क्लासेस को अच्छे से, जिससे कि आपको बहुत फायदा हो। ठीक है, आगे चल के मेरे बहुत सारे प्रोग्राम्स इसमें इन्वॉल्व हैं, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं, नई नई चीज़ें लाने वाला हूँ आपके लिए, जिनसे आपको बहुत फायदा होगा। लव यू ऑल, थैंक यू। आपने इतना सपोर्ट दिया, आपका इतना प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक परफॉर्मर हूँ, एक कलाकार हूँ, एक तरीके से आप सबका जो रोल है वो इसमें इम्पोर्टेंट होता है, उससे मुझे एनर्जी मिलती है। आपके सजेशन का मुझे इंतजार रहेगा। आप लोग अपने कमेंट बॉक्स में, अपनी कमेंट्स में अपने सजेशन दीजिए। आपको अच्छा लगा, खराब लगा, और चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, ठीक है। और व्हाट्सएप नंबर मैंने दे दिया है, आप चाहें तो व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इमीडिएट में आंसर हो सकता है कभी ना दे पाऊँ, क्योंकि मेरे भी अपने शेड्यूल्स होते हैं, लेकिन मैं 24 घंटे के अंदर हर एक इंसान को आंसर देने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट टू ऑल ऑफ यू इतने सपोर्ट के लिए। मिलते हैं कल फिर अगेन 10 बजे, इसी तरह से मिलेंगे और आगे। और हाँ, प्रैक्टिस जरूर करनी है, 11 की क्लास से प्रैक्टिस करिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। मिलते हैं। शिवम जी, आप व्हाट्सएप के थ्रू मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन शिवम जी रिक्वेस्ट है, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो आप भी पार्टिसिपेट करना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो, फायदा होगा आपको। मेरी क्लासेस से आपको फायदा ना हो ये हो ही नहीं सकता, गारंटी है इस बात की। और लोगों को मोटिवेट करिए, चाहे वो सीए के हैं, चाहे वो किसी और कोर्स के हैं, उनको फायदा होगा इससे। थैंक यू। इसी के साथ आज के इस क्लास को हम विराम लगाना चाहेंगे। ठीक है, मिलते रहेंगे नए नए टॉपिक के साथ, नई नई बातों के साथ। आप कुछ मुझे मोटिवेट करेंगे, कुछ मैं आपको मोटिवेट करूँ, कुछ आप मुझसे सीखोगे, कुछ मैं आपसे सीखूंगा। ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। लाइक जरूर बढ़ा दीजिएगा और सब्सक्रिप्शन बढ़ा दीजिएगा। हाँ, थैंक यू।